हरे कृष्णा। काफी समय से क्लास बंद थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे भक्ति शास्त्री प्रिपरेशन की वजह से बहुत एग्जाम्स और सबमिशंस की वजह से मैं क्लास रेगुलरली नहीं ले पा रही थी। और अभी इट्स अबाउट टू कंप्लीट, विद इन 10-15 डेज आर लेफ्ट। तो अभी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं फिर से एवरी सैटरडे कुछ टॉपिक्स पे बोल सकूं और कुछ शास्त्रों में से कुछ पढ़कर आपको बता सकूं। तो आज जैसे आपको पता होगा, आज का टॉपिक है और आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है मदरहुड का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न। तो आज का टॉपिक हम सभी माताओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मदरहुड का जो टॉपिक है, क्योंकि इवन जो गर्ल्स मैरिड नहीं है और या तो फिर जिनकी शादियां होने वाली है और जिनके बच्चे नहीं है और जिनके बच्चे हैं, इन सभी के लिए समझना एक माता की भूमिका कैसे अच्छे से निभाना है, एक एक्सपर्टली निभाना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कई बार ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आज क्या आवश्यकता पड़ सकती है कि हमें ये सब क्लासेस सुनना पड़ता है। पहले के जमाने में हम देखेंगे, इवन मेरे पेरेंट्स के जमाने में हम देखेंगे कि दे आर गुड मदर्स, ऑब्वियसली दे आर गुड मदर्स, दे डोंट नीड टू अटेंड। वो लोगों को कोई क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ती थी, किसी से ज्ञान नहीं लेना पड़ता था, जस्ट बाय सीइंग द एल्डर्स, अपने पूर्वज, अपने बुजुर्गों को देखकर ही वो सीख जाते थे। पर आजकल हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं। आज हमें कुछ क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, कुछ पेरेंटिंग कोर्सेज अटेंड करना पड़ता है, अपने बच्चे को किस प्रकार से रेस करें, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। पर जब हम शास्त्रों में से ऐसी एक्सपर्ट नारियां देखेंगे जो दे आर एक्सपर्ट मदर्स, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आते हैं जो जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चे का लालन पालन किया है, और वो बच्चे बहुत बड़े भक्त बने हैं, शुद्ध भक्त बने हैं और अपने माता पिता का भी उन्होंने उद्धार किया है। तो आजकल ऐसी समस्याएं क्यों ज्यादा प्रेवलेंट है? बहुत सारे समस्याएं हमें अपने बच्चे को रेज करने में आती है। स्पेशली समस्याएं कब आती है? जब हम अपने बच्चे को एज अ पेरेंट रेजिंग अ चिल्ड्रन, एज अ पेरेंट रेजिंग अ चिल्ड्रन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। पेरेंट की तरह भूमिका निभा के एक बच्चे को रेज करना साधारण तरीके से, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। पर एक बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस वे में रेज करना, देन द प्रॉब्लम अराइजेस। क्योंकि जब हम कृष्णा कॉन्शियस वे में अपने बच्चे को रेज करना चाहते हैं तो बहुत तरह से समस्याएं आती है। जनरली भक्ति में भी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, भौतिकतावादी का जीवन जीता है, तब उसे कम समस्याएं रहती है। पर जैसे ही वो भक्ति मार्ग को अपनाता है और भक्ति को केंद्रित बना लेता है, तभी उसे सारी समस्याएं इधर से उधर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने निजी जनों से आने लग जाती है। तो इसी तरह से कृष्णा कॉन्शियस पेरेंटिंग सीखने की आवश्यकता है। पेरेंटिंग कोर्स, इट्स नॉट अ पेरेंटिंग, इट्स नॉट अ जनरल पेरेंटिंग कोर्स, इट्स अ कृष्णा कॉन्शियस पेरेंटिंग कोर्स, कि हम एज अ माता कैसे अपने बच्चे को, जो अनेक समस्याओं में हम जूझते रहते हैं, कैसे इन समस्याओं के बीच में हम अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस वे में रेज कर सके। क्योंकि आजकल ये कोर्स, ये सब ज्ञान लेना अत्यंत आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि कलयुग में कली अपना प्रभाव बढ़ाता ही जा रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि कुछ हमारे ही समय में स्कूल्स में इतना पोल्यूशन नहीं था, इतना कंटेमिनेशन, इतना दूषण नहीं था, लड़का लड़की इतना ज्यादा मेल मिलाप नहीं था। ये सब कहाँ से आ रहा है? दीज ऑल राइजिंग बिकॉज कली अपना वेपन्स दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है, स्मार्टफोन्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। तो इस तरह से इन सब वेपन्स के साथ, इन सब वेपन्स, कली अपना वेपन्स बढ़ा रहा है, इन सब वेपन्स के लिए हमें काउंटर वेपन्स कैसे तैयार करना है, अपने बच्चे को इन्हीं सब एटमोस्फेयर में कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, ये हमें सीखना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस पेरेंटिंग हमें उन माताओं से सीखना, क्योंकि इस्कॉन में ऐसे अनेक माताएं हैं जिन्होंने बहुत ही भली भांति अपने बच्चे को एक कृष्णा कॉन्शियस एटमोस्फेयर देने के लिए
बहुत प्रयास किया है और दे वर सक्सेसफुल इन गिविंग देम, और आज उनके बच्चे रही सही में अच्छे डिवोटीज हैं, और कई तो काफी बड़े होके ब्रह्मचारीज बने हैं और काफी संख्या में लोगों को प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसी सब माताओं को मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने क्लासेस में ऐसी सब माताओं को इनवाइट करूं और उनसे सीखें कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को रेस किया है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू मुझे याद आया कि इसकी आवश्यकता आज के ज़माने में क्यों इतनी पड़ रही है कि हम पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने बच्चों के बारे में जानते हैं। उन्हें कभी एक बच्चा जब पैदा होता है तो माता को ये नहीं सिखाना पड़ता कि बच्चे को कैसे रेज़ करें। और अभी आवश्यकता पड़ रही है कि बच्चे को कैसे इस दूषित वातावरण में अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस वे में रेज़ करूँ। इस आवश्यकता का कारण ये है, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है वर्णाश्रम का खत्म हो जाना। क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म हो चुकी है, समाज पूरी तरह से टॉपसी टर्वी हो चुका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण अभी हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। 4 वर्ण लोग एकदम खत्म हो चुके हैं। प्रभुपाद कहते थे कि आज का समाज कलो शूद्र संभवः, शूद्र भी 10th क्लास शूद्र है आज का समाज। तो ऐसे समाज में जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और जिसकी वजह से गुरुकुल भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो हम अपने बच्चे को ज्ञान देने के लिए, जैसे हम पहले के जमाने में देखते थे कि इवन कृष्णा भी टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स गुरुकुल में गए थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे, राम जी भी अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में गए थे। तो ऐसे गुरुकुल हुआ करते थे जहां अपने बच्चों को हम गुरु के संरक्षण में, वो बच्चे प्रभुपाद अनेकों जगह अपने पर्पस में बताते हैं कि वो बच्चे अपने गुरु के संरक्षण में रहकर आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और दे गिव फुली ट्रेन्ड टू एंटर द गृहस्थ लाइफ, और वो फिर एग्जाम्पलरी गृहस्थास होते थे। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस पेरेंटिंग टू बिकम गुड पेरेंट्स के मूल्य को जाने, कुछ सीखें। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा प्रयास रहेगा कि हम ऐसी माताओं को इनवाइट करें अपने क्लास में जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को रेज किया है, डिस्पाइट अपोजिशंस, अपने रिश्तेदारों से, अपने निजी जनों से, अपने फ्रेंड्स से, तो भी बहुत अच्छे, और डिस्पाइट लिविंग इन सिटी में रहने के बावजूद भी अपने बच्चे को पूरी प्रयास किया है और दे वर सक्सेसफुल इन गिविंग। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि आज हम एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किए हैं जो शी हैज अ डिग्री ऑफ एमएस सोशियोलॉजी फ्रॉम बड़ौदा यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी, और ग्लैड टू नो दैट शी इज माय रियल सिस्टर। और एक्चुअली कई लोग ये चीज मैं काफी समय से सोच रही थी कि मैं अपने क्लास में अपने सिस्टर को इनवाइट करूं, क्योंकि कई लोग मुझे कई माताएं मुझे पूछती थी कि आप जब आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है तो आप कहाँ से लेते हैं। और क्योंकि हम काफी बार इस श्लोक को पढ़े हैं जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है, ददाति प्रतिग्रहणाति, ये 4 लक्षण जो डिवोटीज के अंदर होने चाहिए, ददाति प्रतिग्रहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि गुह्यम आख्याति, कि हम अपने कॉन्फिडेंशियल चीजों को किसी डिवोटी के साथ शेयर करें। तो कई बार ऐसे प्रश्न कई माताएं मुझे पूछते थे कि आप कैसे करते हैं, आपके जो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो आप कुछ माताओं से ही शेयर कर सकते हैं, वी डोंट फील लाइक ओपनिंग इट, वी जस्ट वांट टू शेयर इट विद समबडी। हम ऐसे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जिस पे हमें पूरा विश्वास है कि ये व्यक्ति पक्का हमें अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन दे सकता है, एंड वी हैव फुल ट्रस्ट कि ये व्यक्ति इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखेगा और मेरी जो समस्या है, पर्सनल जो समस्या है, उसको शेयर करके वो मुझे कृष्णा कॉन्शियस तरीके से इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तो नाउ शी इज द पर्सन, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ श्यामेश्वरी देवीदासी। शी इज प्रैक्टिसिंग इस्कॉन। मैं कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी उनके बारे में कि एक्चुअली वी बोथ गॉट इनिशिएटेड टुगेदर इन बड़ौदा। हम दोनों एक साथ इनिशिएशन हुआ था बड़ौदा में, और लगभग एक साथ ही हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना का शुरुआत करी थी। पर एवरी टाइम बिकॉज शी इज एल्डर, तो उसमें 100% मेच्योरिटी ज्यादा होगी। और जब भी मुझे कुछ समस्या अपने बच्चों को रेस करने में और कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने में, इवन जो सोशल समस्याएं होती है,
घर में जो प्रैक्टिकल समस्याएं होती है, क्योंकि जब हम शास्त्र में पढ़ते, शास्त्र ऑलवेज से सम आइडियल थिंग्स, या प्रभुपाद कोटेशंस आर ऑफ कोर्स देयर, प्रभुपाद की कोटेशंस, प्रभुपाद की वाणी है हमारे पास, पर कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो हम कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें ठीक से समझ में नहीं आता, डिस्पाइट शास्त्र आर देयर, ऑफ कोर्स दे आर देयर। तो स्पेशली बच्चों के मामले में जब मेरे बच्चे हुए थे, तब आई गॉट अ कंप्लीट इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, बिकॉज शी वाज द पर्सन हु started doing homeschooling। सबसे पहले उसने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था। दैट वाज रियली स्ट्राइकिंग फॉर मी, कि उस समय मैं अपने बहुत एडमेंट थी अपने बच्चे को स्कूल में डालने के लिए, और स्कूल में, क्योंकि मैं ऐसे सोचती थी कि स्कूल के बिना बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे इस भौतिक संसार कैसे कर पाएंगे, कैसे उनका कैसे वो लोग अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। इट्स वेरी एसेंशियल, स्कूल्स आर वेरी एसेंशियल। तब सबसे पहले मेरी बहन से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला था कि यस वी कैन डू इट विदाउट स्कूल ऑल्सो। और बिकॉज ऐसे जैसे आप देख रहे हैं कि या गुरुकुल, पहले के जमाने में गुरुकुल में लोग भेजते थे, पर आजकल गुरुकुल इतना सरल नहीं रह गया है। समटाइम्स गुरुकुल, सबसे पहली बात है कि गुरुकुल इतना प्रेवलेंट नहीं, गुरुकुल इतना ज्यादा गुरुकुल है नहीं, और वो हमारे लिए कई बार प्रैक्टिकल नहीं भी होता कि हम अपने बच्चे को गुरुकुल में भेज सके, या तो बहुत दूर होता है, या तो फिर हमारे बच्चे की फिजिकल स्टेटस या मेंटल कंडीशन इतनी नहीं होती कि वो हमसे इतना ज्यादा दूर रहकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, उसके हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो गुरुकुल सीम्स टू बी नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन नाउअडेज। तो फिर होम स्कूलिंग का ऑप्शन आता है, और भी डिस्पाइट होम स्कूलिंग और गुरुकुल और स्कूल्स, एनी ऑफ द ऑप्शंस वी टेक, द गोल इज कि हम अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस एटमोस्फियर दे सके, कृष्णा कॉन्शियसनेस में बड़ा कर सके। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, I gladly welcome Shamishri Mataji to this to my class, to this class of to my group of Power of Chastity। और मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में भी माता जी इस क्लास में, इस मेरे ग्रुप में क्लासेस दें, और उनको बहुत सारे काफी नॉलेज है, काफी मेच्योरिटी है उनकी, उनके पास मेरे से काफी ज्यादा, इसलिए मैं चाहूंगी कि वो फ्यूचर में भी मैं उनको इनवाइट कर सकूं, कुछ टॉपिक्स पे वो बताएं, कुछ लेक्चर दें। So at present, so Hare Krishna Mataji. So I just want first Mataji to tell something that कि वो कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. Thank you for inviting me in this group. जैसे श्याम भैया ने बताया, मेरे बारे में जो भी बताया, actually मुझे भी equally I get so much inspired by seeing her, and I have मुझे भी बहुत उसके life जिस टाइप से she lives in Krishna consciousness, I am very much always inspired कि हस्बैंड के साथ डील करती हैं, अपने इन-लॉज के साथ, सभी पूरा गृहस्थ आश्रम। लोग जानते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई बड़ा छोटा, एज का कोई फैक्टर इतना मायने नहीं रखता है। जो यंग है वो भी आपसे सीनियर हो सकता है, और यू कैन टेक इक्वल इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर डिवोटीज एज वेल। सो एज शी आस्क्ड मी कि हम कृष्णा कॉन्शियस, मैं और श्याम प्रिया, हम दोनों ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में साथ ही आए थे, और वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग टुगेदर। हमारे घर में जो हमारा बड़ा भाई है, वो अपना इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए कोई दूसरी जगह गया था। So, वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, he was a devotee, ISKCON devotee, and he was taking भगवद गीता क्लासेस। तो मेरा भाई भी उस क्लास में जाने लग गया, एंड जब छुट्टियों में वो घर आया तो वो हमें सब कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताने लग गया, और बुक्स लेके आया, चैंटिंग बीट बैग लेके आया। एंड हमारे घर में नेचुरली ऐसा था कि हम बड़े भाई की बात हम दोनों बहुत मानते थे, और उसको एक आइडियल जैसे रोल मॉडल जैसे देखते थे। वो जो भी बोलता था हम बिना हिचक हम उसको फॉलो करते थे। सो जैसे ही उसने ये सब बताया, immediately हम लोग we started reading भगवद गीता, and we started chanting। फिर then
वन आफ्टर अनदर हम दोनों बड़ौदा गए थे पढ़ाई करने के लिए। सो फिर वहाँ भी स्टार्ट हम इस्कॉन मंदिर जाने लग गए, और फिर वहाँ सीनियर भक्तों का, माता जी का अच्छा एसोसिएशन मिला, गुरु महाराज से भेंट हुई, और लाइक दिस आवर जर्नी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टार्टेड। सो या हरे कृष्ण। Yes. या आई कैन रिमेम्बर दैट। मैं मुझे भी याद है कि हम लोग हॉस्टल में रहते थे और साथ में एक रूम में, और वहाँ हम लोग प्रयास करते थे कि एक टेम्पल रखा था, हमने टेम्पल बनाया था हॉस्टल एक रूम में, और टेम्पल में हम दोनों मॉर्निंग प्रोग्राम्स अपना खुद करते थे, सुबह उठ के जल्दी, और दोनों मिलकर जप करते थे, और वी ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस एज फार एज पॉसिबल हॉस्टल में रहकर भी, क्योंकि हॉस्टल एटमोस्फेयर इज सो बैड, सो मतलब डेमोनिक, इतना राक्षसी, आज भी हम याद करते हैं हम दोनों तो, इतना राक्षसी, इतना डेमोनिक एटमोस्फेयर हमने अपने लाइफ में नहीं देखा, इतना खराब एटमोस्फेयर था वहां पर, डिस्पाइट हम दो थे साथ में, इसलिए हम लोग प्रयास करते थे कि हम लोग सब जब हम साथ में जब कर सके, हम दोनों का एक दूसरे का एसोसिएशन बना रहे, इस प्रकार से प्रयास करते थे। या वेरी नाइस। एंड so Mataji, I would like to I want to ask you that कैसे आपने ऐसे डिसाइड किया कि जैसे आपके बच्चे हुए, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि किस क्या पॉइंट, क्या आपको क्या इंस्पिरेशन था अंदर से कि नहीं अब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उनको स्कूल से बाहर निकालना है, और फिर आपके पास क्या सोर्स था कि आपको लगा कि हाँ मैं होम स्कूलिंग कर पाऊंगी, क्या इंस्पिरेशन से आपने और क्या सोचकर इस प्रकार का स्टेप लिया? या एक्चुअली सभी लोग सोचते हैं कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें उनको स्कूल भेजना है, एंड मेरे केस में बड़ा बेटा और जो छोटा बेटा है दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट 1.5 years का है। सो मुझे लगा कि अभी ये छोटा वाला है, सो बड़े वाले को स्कूल भेज सकते हैं, ऐसे सब भेजते हैं। बट मुझे पहले से था कि हम प्रभुपाद की बुक्स में इतना पढ़ते हैं कि स्कूल्स आर लाइक स्लॉटर हाउस, एंड बच्चों को बहुत छोटे प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं में आता है कि कैसे बचपन से ही बच्चों को हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेन करना चाहिए। तो ये सब मेरे मन में था, बट बिकॉज कुछ समय कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कर सकते हैं। सो देन जो बड़े वाले को मैंने स्कूल में डाला था, एंड बहुत ही छोटे बच्चे, ही वाज जस्ट कितना 2.5-3 years का होगा। सो डाला था तो बहुत सुबह सुबह ही बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, मिला धुला के स्कूल का ड्रेस पहना के, शूज पहना के वैन में भेजना। सो बहुत रोते रोते वो जाता था, और उसको थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहता था, लाइक छोटे बच्चों सर्दी जुकाम ये सब, और जो सुबह ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। सो फिर भी कुछ ऑप्शन मुझे नहीं ये लग रहा था, सो फिर भी उसको भेजती थी मैं, दो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड भेजने के मतलब वो जा रहा था कुछ टाइम तक, और ऐसे एंड आफ्टर सम टाइम जो दूसरा बेटा 1 साल 1.5 साल के बाद जो दूसरा बेटा है वो भी, आई मीन ही स्टार्टेड गोइंग। सो दोनों जा रहे थे, एंड इट वाज एवरी डे इट यूज्ड टू बी अ स्ट्रगल कि उनको तैयार करके सब करके, उनको कुछ प्रसादम पैक करके उनको वैन में भेजना, और फिर वापस वो लोग आएंगे एंड बहुत थक जाएंगे। ये सब देखकर मुझे आई मीन बहुत इतना सेटिस्फेक्शन नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था इतने छोटे बच्चे हैं, इनको मैं सुबह सुबह का टाइम है, अच्छा ये लोग तैयार होके धोती कुर्ता पहन के अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ लोग सीख सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, पर सुबह सुबह ही उनको, और फिर वापस स्कूल से आने के बाद तो दे बी कम्प्लीटली टायर्ड। सो रोते रोते जाते थे, एंड दे यूज्ड टू कम कि बस घर आ गए, एंड नेक्स्ट दिन नहीं जाना है मुझे। सो लाइक दैट ऐसे चल रहा था। बट फिर एक बार हम कुछ सीनियर डिवोटी से मिले थे, एंड हमारे गुरु महाराज से मिले थे। सो इतना आई मीन जब उनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज भी इतना खुश नहीं है कि इनको स्कूल भेज के, आई मीन दैट होल टाइम इज गोइंग वेस्ट। छोटे बच्चों को कितना चीजें सिखाई जा सकती है। फिर मैं, मुझे अभी भी याद है वो दिन, मैं वापस आ रही थी, आई मीन वी वर सिटिंग इन द कार, एंड आई वाज थिंकिंग अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे करेंगे क्या। आई मीन मुझे आइडिया ही नहीं था। देन जस्ट 1-2 दिन के बाद ही एक डिवोटी ने मुझे बोला कि हाँ आप, देयर इज वन माता जी इन इस्कॉन, अरुद्धा माता जी, उन्होंने होम स्कूलिंग किया है अपने दोनों बच्चों के साथ, सो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं।
तो जैसे ही मैं वो नाम सुनी, मुझे अभी भी याद है वो नाम सुनी, इमीडिएटली आई टोल्ड प्रभु जी, एंड वी बोथ, हम दोनों तुरंत सर्च करने लगे कि क्या चीज है। होम स्कूलिंग वर्ड ही मैंने पहली बार सुना था, और तुरंत ढूंढने लग गए कि ये क्या चीज है। एंड अरुद्धा माता जी के बारे में सुना, मतलब पता करने लग गए एंड ऑल दैट। एंड फिर थोड़ा दिन लगा कि माइंड को प्रिपेयर करने में और सब चीज जानने में, और मेंटली सोचने में कि कैसे हम बच्चों को घर में रख सकते हैं और हम भी पढ़ा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं सोची कि हाँ, ये तो डिफिकल्ट नहीं है, इतने छोटे बच्चे हैं, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई थोड़ी ना करानी है इनको, अगर मुझे पढ़ाना भी है तो। और उसके अलावा मुझे बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आने लग गए कि हाँ, अगर ये बच्चे अभी इस सुबह का टाइम पे स्कूल नहीं गए तो हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं बच्चे, भगवद गीता श्लोक सीख सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइक दैट। सो देन आफ्टर आई मीन कुछ दिनों के बाद, देन एक्चुअली कुछ दिन तक हम बच्चों को स्कूल भेजना ये कर दिए थे, इवन तो एडमिशन कैंसिल नहीं कराए थे, पर स्कूल भेजना बंद कर दिए थे। एंड जस्ट फॉर अ ट्रायल कि कैसा रहता है। सो एंड आफ्टर फ्यू डेज आई वाज कंफर्टेबल कि हाँ, बच्चे घर पर हैं और हम, अच्छा, हम तीनों, मतलब प्रभु तो ऑफिस चले जाते थे, सो हम तीनों घर पे रहते थे एंड बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। आई मीन उस समय ये लोग होंगे कोई 3 4 5 साल के। सो देन मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब स्कूल से इनको निकाल सकते हैं। सो वन फाइन डे प्रभु जी वेंट टू द स्कूल एंड प्रभु जी एडमिशन को वो करा दिए, एंड तब से बच्चे मेरे पास ही थे। ऑफ कोर्स पूरा, लाइक मैं पूरा टाइम, बिकॉज हम उसके बाद भी मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, सो अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस बहुत अलग अलग चीज करनी पड़ी। सो बट इट वाज, अगर लाइक द टॉपिक ऑफ दिस today's program is also the joy in raising children consciousness. So really, I tell you, it's a joy only. ऐसा अभी तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो, लाइक 1 is 18 and 1 is 16, पर अभी मैं जब वो दिन याद करती हूँ जब बच्चे छोटे थे, तब आई, इट वाज रियली अ जॉय कि हम तीनों हमेशा साथ में रहते थे, और एवरीथिंग, सब चैंटिंग से लेके सब कुछ हम साथ में करते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम। इवन बच्चों की वजह से मेरा भी इतना अच्छी तरह सब कुछ चलता था। आई वॉज रियली एंजॉयिंग दैट टाइम। सो या, लाइक दैट this thing started. Okay. यस, या सेम, या मुझे याद है कि जब होम स्कूलिंग की बात उठी थी तब माय सन वाज स्टडीइंग इन द स्कूल, और उस समय मुझे भी लगा था कि रियली अगर कोई होम स्कूलिंग सोच सकता है तो देयर इज डेफिनेटली सम ऑप्शन, कि स्कूल के अलावा भी कोई होम स्कूलिंग अगर सोच सकता है तो स्कूल के अलावा भी ऑप्शंस हैं। अगर क्योंकि अगर हम किसी को देखते हैं कुछ करते हुए, तो फिर हमें भी उसके लिए इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमें लगता है कि स्कूल के अलावा कहीं डिग्री नहीं मिल सकती, यहाँ बड़े बच्चे क्या करेंगे, ऐसा ऐसा हमारी भावना है हम सबकी, क्योंकि वी ऑल आर स्टडीड इन स्कूल्स, तो हमारी भी ऐसी भावना है कि हम लोग को स्कूल ही भेजना पड़ेगा। पर प्रैक्टिकली माय एक्सपीरियंस वाज आल्सो दैट कि जब मेरा बच्चा भी स्कूल में जा रहा था तो आई आल्सो फेस, जैसे श्यामेश्वरी माता जी ने बताया कि बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते थे और सुबह सुबह जल्दी उठ के वो दे कैन डू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो वो सुबह का समय तो कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उस समय उन्हें स्कूल में नहला धुला के तैयार कर यूनिफॉर्म में करके भेजना, फिर वो लोग भी वहां जाके, तो मेरा भी सेम लिटिल बिट सेम एक्सपीरियंस आई फेल्ट कि जब मैं भी अपने बड़े बेटे को स्कूल में भेजती थी, फिर मैं सोचती थी क्योंकि उसका भी सुबह का स्कूल था, मैं प्रयास, सॉरी सॉरी देयर वाज समथिंग तो मेरा प्रयास रहता था कि मैं भी सुबह वो जब जाता था तो मुझे बहुत अंदर से गिल्टी लगता था कि अरे ये सुबह कितना मैं इसको श्लोक सिखा सकती थी या मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते थे, पर अभी इसको स्कूल भेजना है, तो मैं ट्राई करती थी कि उसको बोलती थी, "या तू एक माला जप कर, जब तक तेरी स्कूल बस नहीं आती तो उसको एक माला करता रहे।" आई ट्राइड बट स्टिल आई फाउंड दैट नो, इट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि जब वो लौट के आता था तो मैं सोची ठीक है लौट के आएगा, देन आल्सो वी हैव एम्पल टाइम इन द इवनिंग, वी हैव होल टाइम, शाम को बहुत सारा समय है, मैं बहुत सारा टाइम इसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ, पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि शाम को जब आता था थका हारा 3 बजे तक आता था, और फिर उसके बाद थोड़ा प्रसाद लेता था, और उसके बाद मैं चाहती कि शाम को वो इवनिंग आरती में जाए, पर ही बिकेम सो टायर्ड, वो इतना थक जाता था कि, और उसका ब्रेन इतना, द चिल्ड्रन बिकम सो टायर्ड, और इतनी सारे एक्टिविटीज स्कूल वाले देते थे, रबिश एक्टिविटीज, आई बिकेम सो फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, इतना फ्रस्ट्रेशन आता था कि
स्पेशली एक एक्टिविटी तो मैं जरूर शेयर करूंगी, इतनी रबिश एक्टिविटी वो देते थे कि यू हैव टू एक चार्ट पेपर पे आपको डिफरेंट स्माइलिंग पोस्चर्स आपको बना के देना है, डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ द फेस आपको बना के देना है। तो हम लोग इंटरनेट से डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ द फेस, कोई स्माइलिंग पोस्चर्स, कोई एंग्री पोस्चर, कोई व्हाट रबिश इज दिस। इट्स बेटर कि हम कृष्णा के डिफरेंट पोस्टर्स, कृष्णा के डिफरेंट पिक्चर्स बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, देखो ये राधा श्याम सुंदर है, ये राधा गिरधारी है, ये इस प्रकार से ड्रेसअप, ऐसे ज्यादा दैट इज मोर स्पिरिचुअल। तो इतना मुझे उस समय रियली फेल्ट कि ये क्या मैं बच्चों को किस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रही हूँ, और वो लोग इतना टाइम उसमें डाला जाता था, क्योंकि इफ वी आर सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल तो वी हैव टू कैटर टू देयर नीड्स। अगर हमें उनको स्कूल में रखना है तो ऑब्वियसली जो टीचर बोलेगी वो हमें सुनना ही पड़ेगा, वॉट एवर रबिश दे आर टीचिंग। तो ये भी मेरे लिए भी एक बहुत ही, ये टाइम का जो कंस्ट्रेंट था बच्चे के साथ वो बहुत ही वो था। और मतलब मैं भी एक चीज शेयर करूंगी। और दूसरा मुझे बार बार वो श्रीमद् भागवतम का वर्स याद आता था कि श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव बताते कि इफ यू वांट टू बी अ पेरेंट यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। इफ यू कैनॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, अगर आप अपने बच्चे को इस भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकालने का ज्ञान नहीं दे पा रहे तो यू शुडंट बी अ पेरेंट। आपको पेरेंट बनने का कोई अधिकार नहीं है, यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट। तो बार बार मुझे लगता है कि क्या मैं उसी श्रेणी में गिनी जाऊंगी, वो इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स जो अपने बच्चे को भौतिकतावादी चीजों के अलावा कभी उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। तो आई डोंट वांट टू बी इन दैट लाइन, मैं उस लाइन में नहीं बनना चाहती। बीच में कहते हैं ना 10 मिनट में बंद होने वाला है। Actually, this Zoom connection we had, so within 40 minutes it will just be lapse for 1 minute. Then again we will rejoin because today we are not able to get that connection. हम उस connection को नहीं पा सके, लंबा connection जो पहले था। तो फिर वापस 40 मिनट्स के बाद तुरंत 1 मिनट में हम rejoin हो जाएंगे। तो 1 मिनट लगेगा वापस rejoin। तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि कुछ प्रॉब्लम आई है। 1 मिनट, विदिन 1 मिनट हम लोग वापस से ज्वाइन होंगे। तो इस तरह से मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि और मैं चाहती हूँ कि दूसरे पेरेंट्स जो है, जो अपने बच्चे को रियली में कृष्णा कॉन्शियसनेस का मार्ग दिखा रहे हैं, वो भी ये प्रयास करें कि यू बी रिस्पॉन्सिबल। यू, अगर आप पेरेंट हैं तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जैसे गुरु होता है, गुरु अपने गुरु जब एक स्पिरिचुअल मास्टर, व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ स्पिरिचुअल मास्टर, तो वो गुरु कब बनता है, जब अपने शिष्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तब वो उस पोजीशन पे बैठता है। उसी तरह से माता या पिता व्यक्ति को कब बनना चाहिए, जब वो अपने डिपेंडेंट्स के, अपने बच्चे को का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, तभी वो अपने वो माता पिता, दैट वाज शास्त्र से। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम अपने बच्चे को पूरा शुद्ध भक्त बना ही पाएंगे, नहीं। हमें सिर्फ प्रयास करना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम सही आध्यात्मिक ज्ञान दे सके, ये बता सके कि भगवान कौन है और मनुष्य जीवन का सही में अर्थ, सही में गोल क्या है। अगर ये एहसास भी हम अपने बच्चों को करा सकेंगे तो दैट मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट श्यामशी माताजी सेड कि बच्चा जब स्कूल जाता था तो वी फेल्ट लाइक ही इज डूइंग रबिश थिंग्स। और बहुत सारा उसका समय, बहुत सारा मनुष्य जीवन उसने बहुत करोड़ों से वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया होगा, बहुत बार, अनेकों बार, पर इस जन्म में उसको ऐसे घर में जन्म मिला है जो भक्त है, जो माता पिता डिवोटीज हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके डिस्पाइट टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली, अगर उसको हम वो ज्ञान नहीं दे पाए, वो अर्जेंसी को ना बता पाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो अर्जेंसी है उसको फील अगर नहीं करा पाए बच्चे को, बच्चे में फीलिंग ना ला पाए, तो फिर हमारा प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, अगर हम अपने बच्चे में वो अर्जेंसी का फील ना करा पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अगर दोज और आर इंटरेस्टेड इन होम स्कूलिंग, जो लोग होम स्कूलिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो कई लोग का ऐसा प्रश्न हुआ कि क्या जब बच्चे घर में रहते थे तो आप किस, मतलब जैसे कई बार माताएं होम स्कूलिंग से डरती है कि अरे मुझे काम होता है घर में, मैं कैसे करूंगी होम स्कूलिंग, मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर दूसरा ये भी सवाल था कि कैसे कोर्सेज कैसे पढ़ाएं, क्या सिलेबस आप प्रेफर करते थे, जैसे बच्चा कौन से स्टैंडर्ड का है तो कैसे सिलेबस। तो प्लीज इस विषय में भी कुछ बताइए। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नेचुरली उनको बहुत बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़ा बड़ा कुछ बुक्स, या उनको दे जस्ट वांट रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, जस्ट बेसिक बेसिक उनको स्किल्स आने का एबिलिटी आपको डेवलप करना है। और रीडिंग राइटिंग
लिखने का और अर्थमेटिक बेसिक 1 2 3 4 प्लस माइनस, क्योंकि इवन तो स्कूल में जाने के बाद भी बच्चे बहुत साल तक यही सीखते रहते हैं, बट इन अ स्लो पेस, क्योंकि स्कूल में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बहुत और भी एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं वो लोग, जिसमें जो हमें टाइम वेस्ट लगता है डिवोटीज को। सो जब इवन मेरे इसमें भी जब बच्चों को मैं घर में ली थी, तब हार्डली ये लोग लिखते थे, कुछ लिख पाते थे और पढ़ पाते थे। सो एंड मुझे थोड़ा अरुद्धा माता जी से भी गाइडेंस मिला था कि कैसे पढ़ाना चाहिए। एक्चुअली हम तो बुक्स के लिए, मुझे ये सब कर्मी बुक्स जो बाहर की जो बुक्स हैं वो सब इतनी पसंद नहीं थी। सो मैंने एक फोनेटिक्स फोनेटिक्स करके एक मेथड होता है जिससे आप बच्चों को रीडिंग एंड राइटिंग सिखा सकते हैं, उसका साउंड्स का उसका कंसेप्ट रहता है। सो उससे मैंने उनको रीडिंग सिखाया था। एंड जो श्रीमद् भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो है उसको उसको मैंने लेकर बच्चों को रीडिंग सिखाया था। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो रहेगा ही बच्चों के साथ, सी बच्चे हैं तो माता को स्ट्रगल तो रहता है, बट उसी में आनंद है। जैसे प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में स्ट्रगल है, बट फिर भी वो स्ट्रगल को हम रेलिश करते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि इसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, एक बेबी आएगा। एंड देन एज अ मदर सभी वुमेन को एक मदर बनना अच्छा लगता है। सो लाइक दैट उसको उन लोग को हम मैं रीडिंग करना सिखाने लग गई थी बहुत धीरे धीरे फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। एंड विद इन एक्चुअली कंपेयर, इफ यू कंपेयर स्कूल का जो स्पीड है और घर का जो स्पीड था, क्योंकि ऑफ कोर्स 1 to 1 अटेंशन भी मिलता है, मतलब इतना जल्दी बच्चे रीडिंग सीख गए थे कि इतना छोटा बच्चा श्रीमद् भागवतम का एक पैराग्राफ भी पढ़ना बाहर के बच्चे तो उस एज में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पर अपने घर में हम जिस टाइप से सिखाते थे, एंड वो बहुत ही विद इन 5 6 years में ही स्टार्टेड रीडिंग वेरी नाइसली। श्रीमद् भागवतम का एक पैराग्राफ को वो अच्छी तरह पढ़ पाता था, एंड लिखना भी। इसी स्ट्रगल रहता है, बट मदर को पता करना रहता है कि हर एक बच्चा डिफरेंट है। जी, हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि ये बच्चा जल्दी जल्दी क्यों नहीं सीख रहा है, या मदर हैज टू बी टॉलरेंट एंड ईच। मेरे पास तो 2 बच्चे थे। सो कैसे ही बच्चों को तो मदर्स को एंगेज करना ही पड़ेगा प्रॉपरली। तो इवन आई लाइक मेरा जो बड़ा बेटा है उसको जस्ट आई एम गिविंग एन स्ट्रगल कि जैसे जब उसको रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सो मुझे लगता था अरे इसको रीडिंग कैसे सिखाएं, ये तो करना ही नहीं चाहता। ये तो लिखता था, पर बहुत छोटे ही थे, सीधी लिख रहे हैं अभी तो। सो देन मैं उसको बोलती थी कि ठीक है मुझे डिक्टेशन दोगे, अगर आप मुझे डिक्टेशन दोगे तो मैं लिखूंगी। तो उसके लिए वो मान जाता था। वो बोलता था हाँ मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ, आप लिखो। तो का फन, मुझे लगता था ये डिक्टेशन देगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ही हैज टू रीड एंड टेल मी। रीड नहीं कर पाता तो मुझे ही दिखाता था कि ये क्या लिखा हुआ है। आई मीन स्मॉल चिल्ड्रन नो, सो इनोसेंट कि दे डोंट अंडरस्टैंड सो मच। सो like that we have to take them and make them do it. Yes. And दिन तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सो आवर शेड्यूल यूज टू बी लाइक, बच्चे इतना ऐसा टाइमिंग्स का इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे। I mean, बच्चे थके हुए हैं या कहीं शाम को प्रोग्राम में गए हैं, नेचुरली दे आर टायर्ड। सो जब भी उठ जाते थे फ्रेश, दे आर 5 o'clock 6 o'clock जब भी उठ जाते थे। एंड ऐसे घर पे जब भी रहते थे तो आई यूज टू मेक श्योर कि वो लोग जल्दी सो जाएं। 7 8 बजे तक सो जाते थे बच्चे। बहुत छोटे थे, दोपहर में भी थोड़ा रेस्ट करते थे। सो उठते ही तैयार होंगे, एंड देन वी यूज्ड टू हैव फुल मॉर्निंग प्रोग्राम इन द होम। एंड आरती, पूरा आरती उनके लिए एक्चुअली एक हमने एक छोटा आर्ट, बिकॉज हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा डेटीज घर पर, एंड वो तो ऊंचे उसमें है। सो उनके लिए एक थोड़ा लोअर हाइट पे एक ऑल्टर भी बनाया था। सो बच्चे उसमें अपना ऑल्टर को डेली साफ करना, चलिए वही उनके लिए इतना बड़ा, दोनों मिलके एक बड़ा एंगेजमेंट रहता था कि साफ करना उसको, फिर करना। फिर आरती में मैं हेल्प करती थी उनको आरती करना। और पूरा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, संसार दाहवा से लेके गुरु अष्टका से लेके Yes. देन भाग
थोड़ा पढ़ना, ऐसे सब कुछ। एंड प्रभु जी विल बी देयर, एंड मैं तब तक कुकिंग करना, ऐसे सब। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम इतना लाइवली होता था कि एक्चुअली कई लोग आते भी थे हमारे घर, हमारे फ्रेंड्स अटेंड करने के लिए हमारे घर पर मॉर्निंग प्रोग्राम। सो बच्चों को तो बहुत अच्छा रहता था कि और भी डिवोटीज हमारे घर आए। वो लोग तो एकदम स्कूल भूल ही गए कि हाँ ये दिस इज सो नाइस। एंड फिर प्रसाद, सब लोग मिलकर प्रसाद लेंगे, देन प्रभु तो चले जाएंगे। देन वी यूज्ड टू हैव अ वाइट बोर्ड इन द होम, एंड फिर मैं थोड़ा देर उनको पढ़ाती थी, वही रीडिंग राइटिंग। एंड इवन मैथ्स के लिए मुझे याद, मुझे बहुत साल हो गए हैं अगर, तो यस्टरडे आई वाज सिटिंग एंड आई वाज ट्राइंग टू रिकलेक्ट कि क्या क्या चीज करती थी। मुझे भी कोई बहुत 15 साल हो गए होंगे, 14-15 साल हो गए, अब तो बच्चे बड़े हो गए। सो इवन मैथ्स के लिए मुझे याद है, जैसे नंबर्स, आप स्कूल में बच्चों को कैसे नंबर सिखाया जाता है, दे आर टॉट बैकवर्ड नंबर, कि आप 10 के पहले क्या आता है, 9 आता है, 8 आता है, ऐसे लाइक Yes. दैट फॉरवर्ड नंबर। इतना सिखाना पड़ता है ना बच्चों को। सो मैं भागवतम लेती थी। भागवतम में कोई भी जो भी उनको नंबरिंग सिखाना है वो पेज खोलती थी, या फिर उनसे बोलती थी चलो पेज नंबर 10 खोलो। तो वो लोग देखते थे, धीरे धीरे दे विल सी कि हाँ 2 आ गया, अभी 3 आ गया, अभी 4 आ गया, लाइक दैट 10 आ गया। अभी बैकवर्ड नंबर सिखाना है, एंड देन उस पेज में से हम लोग थोड़ा कुछ पढ़ते थे। एंड पढ़ के मैं कुछ उनको बताती थी कि अरे यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, प्रभुपाद जी ये लिखते हैं। एंड फिर बैकवर्ड नंबर सिखाना है तो ओके, अब 7 खोलो। 7, तो वो लोग कभी आगे जाते कभी पीछे जाते कि 7 कहाँ है। हाँ, इधर 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 उधर करके, एंड देन दे विल फाइंड, अच्छा पीछे जाना है, पीछे जाएंगे तो 7 आएगा, या आगे जाएंगे तो 12 आएगा, 14 आएगा। आई रिमेम्बर वो टाइम, इट वाज सो मच ऑफ फन। एंड बच्चों को भी इतना अच्छा लगता था कि आई मीन, एंड द यू नो द भागवतम इज आल्सो विद अस, सो द होल थिंग वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो या Yeah, yeah, I can say, yeah, I also मतलब प्रभुपाद के कुछ कोटेशंस मैंने ऐसे देखे मॉर्निंग प्रोग्राम पे, जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग प्रोग्राम आप करते थे, और मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेरी एसेंशियल। प्रभुपाद के बहुत सारे कोटेशंस है मॉर्निंग प्रोग्राम पे, जिसमें प्रभुपाद बच्चों के लिए भी और प्लस बड़ों के लिए भी, दोनों के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत स्ट्रेस देते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग प्रोग्राम इज द टाइम, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, प्रभुपाद बताते हैं कि इट्स इन द मोड ऑफ गुडनेस, और डिवोटीज को बहुत जरूरी है कि वो मोड ऑफ गुडनेस एस्टैब्लिश करे भक्ति करने के लिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, दैट मेक्स अस मोर, वो पूरा दिन के लिए हमारी फुल डैट प्रसाद, फुल डैट क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल फूड बन जाता है, कि हम पूरा दिन फिर कृष्णा कॉन्शियस हम इजिली रह पाएंगे। क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसीलिए जैसे बच्चों के विषय में भी, इवन बड़ों के लिए भी, इट अप्लाइज टू बोथ बच्चे और बड़े, पर बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग प्रोग्राम करें उनके साथ। ऐसे कई लोग का प्रश्न हो सकता है कि बच्चे छोटे हैं तो बहुत जल्दी तो नहीं उठ पाएंगे, तो इट कैन बी, प्रभुपाद बता दे कि इट कैन बी एडजस्टेड, द टाइम कैन बी एडजस्टेड, कि बच्चे छोटे हैं, चलो हम 7 o'clock टाइम फिक्स करके करेंगे, या बच्चे ठीक है, बच्चे वैरी कर रहे हैं क्योंकि छोटे हैं, तो कभी 7 बजे, कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 5 बजे, या कभी 7 बजे भी उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो ठीक है, वैरी कर रहा है टाइम, कोई बात नहीं, डिपेंड अपॉन द टाइम, डोंट फिक्स द टाइम। डोंट फिक्स द मॉर्निंग प्रोग्राम टाइम, फिक्स द मॉर्निंग प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को फिक्स करिए कि वो एवरी डे करेंगे विद चिल्ड्रन, डोंट फिक्स द टाइम, कुछ बहुत जैसे मंदिर में वो 4:30 बजे ही होता है, तो ऐसे बच्चों के साथ टाइम फिक्स मत करिए, करिए पर उस मॉर्निंग प्रोग्राम को करिए, क्योंकि वो मॉर्निंग प्रोग्राम जब हम बच्चों के साथ करते हैं, और बी इन्वॉल्व उस प्रोग्राम में, आप फुली इन्वॉल्व रहिए, डोंट मेक दैट प्रोग्राम वेरी डल, और मतलब एकदम ड्राई मत रखिए, इंथुसियास्टिकली उसको प्रोग्राम को बच्चों के साथ अगर करेंगे, बीइंग चाइल्ड, बीइंग द पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, जैसे बच्चा करताल बजा रहा है, या बच्चा कोई मृदंग बजा रहा है, या बच्चे को गाने की इसके उसमें बोलिए कि चलो हम गुरु अष्टकम गाएंगे, या समटाइम्स जैसे मैं अपने बच्चे के साथ करती थी मॉर्निंग प्रोग्राम, तो मैं कई बार क्या करती थी, उसको पुजारी बनने का बहुत शौक था, क्योंकि टेम्पल में पुजारी
हमेशा देखते थे। तो मैं तो बच्चों को जनरली काफ़ी बच्चों को ऐसा शौक होता है पुजारी बनने का, वर्शिप करने का डेटीज़ को। तो मैं उसको जनरली ऊपर उतरी पहना के और 13 तिलक है, 12-13 तिलक करके और नाउ यू आर अ पुजारी और फिर उसको वो आरती करेगा, सब एक के बाद उसको सीक्वेंस सिखाते थे कि अभी अगरबत्ती, फिर दिया, फिर पानी ऑफर करना है, फिर शंख बजाना है। तो इट वाज़ अ फन, मॉर्निंग प्रोग्राम वाज़ आल्सो फन और ग्रेजुअली क्या होता था कि मॉर्निंग प्रोग्राम करने से बच्चों में मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण की मात्रा प्रबल होती है और जिससे बच्चा स्वाभाविक रूप से कृष्णा कॉन्शियस होने में उसे आसानी होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जैसे माता जी ने बताया कि मॉर्निंग प्रोग्राम वो करते थे, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट माता जी ने बताया कि द थिंग्स वी शुड बच्चों के साथ जो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि बच्चों के साथ हम कई चीजें जो डिफिकल्ट है उसको फन की तरह करेंगे तो वो बच्चा जो डिफिकल्ट चीज है उसको भी फन की तरह वो आराम से ग्रास्प कर पाएगा। जैसे बैकवर्ड नंबर्स है, फॉरवर्ड नंबर्स है, स्कूल में हम देखेंगे ये सब चीजों के लिए बच्चों को बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। 10 के पहले व्हाट कम्स बिफोर 10, व्हाट कम्स आफ्टर 10, व्हाट इज 10 प्लस 1, व्हाट इज 10। ऐसा बच्चे का जैसे बहुत इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऐसे उनके माइंड में पोस्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। बाय फन जैसे माता जी कितने सरलता से भागवतम के द्वारा अपने बच्चों को बैकवर्ड नंबर्स, फॉरवर्ड नंबर्स स्पिरिचुअली सिखा दिया, स्पिरिचुअल प्लस मटेरियली दोनों ज्ञान एक साथ दे दिया। तो इस तरह से बीइंग अ मदर वी शुड बी आल्सो वी शुड थिंक कि कोई चीज जो डिफिकल्ट है उसको हम कैसे अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस वे में सिखा सकते हैं। और साथ में डीटी वर्शिप जो माता जी ने बताया वो भी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद डीटी वर्शिप को बहुत एम्फसाइज करते थे कि बच्चों के साथ हम डीटी वर्शिप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है डीटी वर्शिप। अगर डीटीज नहीं है घर में तो पिक्चर्स के साथ भी हम कर सकते हैं या फिर शॉप जैसे बच्चे खेल में खेलते हैं बच्चे, तो रादर देन प्लेइंग गेम्स इन द स्मार्टफोन और वीडियो गेम्स हम बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज ला सकते हैं, कुछ कृष्णा का सॉफ्ट टॉयज। और बच्चों को कैसे, क्योंकि डेटी वर्शिप इनहांसेस द पर्सनलिज्म कंसेप्ट कि बच्चों को जैसे हम कृष्णा की बात बताएंगे, कृष्णा की स्टोरी बताएंगे, पर जब बच्चे को डेटीज देखेंगे या बच्चे को सॉफ्ट टॉय से कृष्णा का कोई सॉफ्ट टॉय होगा तो बच्चे फील कर सकेंगे कि यस कृष्णा इज अ पर्सन, कृष्णा सही में वो पर्सनलिज्म जो फीलिंग है वो बच्चों में आएगी। साथ साथ में हम बहुत सारे एक्चुअली डेटी वर्शिप इटसेल्फ इज अ बिग theme that can be talked about for 1.5 hours or 1 hour only. डेटी वर्शिप इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेटी वर्शिप बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे घर में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी थे और मैं अपने बच्चे का प्रयास करती थी कि हमने ऐसा किया था, टाइप किया था। मैं चिल्ड्रन वाज वेरी अटैच्ड टू द डेटीज। बच्चे स्वाभाविक रूप से डेटीज से अटैच्ड हो जाते हैं क्योंकि वो पर्सनलिज्म उनको मिलता है। क्योंकि कृष्णा हमारे घर में एक है, कृष्णा है, कृष्णा सच में एक पर्सन है जिनको हम ऐसे वर्शिप नहीं कर सकते, हम उनको बता सकते हैं। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस। बच्चों के अंदर क्लीनलीनेस की भावना लाते हैं क्योंकि हम जैसे बोलेंगे अरे नहीं नहीं कृष्णा को गंदे कपड़े पहन के तुमने डेटीज की वर्शिप की या तुमने मुंह में हाथ डाल दिया, चलो हाथ धो के आओ। तो दैट इन्वोक्स द कृष्णा कंसेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस इन चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सब चीजें भविष्य में भी बच्चों में काम आती है। तो इस तरह से बच्चों में कृष्णा भक्ति, कृष्ण के लिए आसक्ति पैदा होती है और बच्चे उनको कुछ भी चीज जैसे लाए तो बच्चों को हम प्रेरणा दे सकते हैं कि वी शुड ऑफर इट फर्स्ट टू कृष्णा, तो दे कैन फील यस कृष्णा इज देयर, कृष्णा इज अ पर्सन, वी शुड ऑफर इट फर्स्ट। तो इस तरह से ये सब चीजें बचपन में ही हम उनको इनकलकेट कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माता जी सेड। सो जनरली आजकल जो समस्याएं जो फेस करते हैं जैसे बच्चों में आपकी क्या राय है कि घर में रहकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों में कृष्णा कॉन्शियसनेस एटमोस्फियर कैसे दे सकते हैं घर में रहकर बच्चों को, हम माताएं? बच्चे आई मीन बच्चे मोस्टली तो घर पे ही रहते हैं। स्कूल छोटे बच्चे स्पेशली आई मीन थोड़ा स्कूल जाएंगे तो भी, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी एट होम ओनली। एंड सबसे ज्यादा टाइम वो लोग माता के साथ भी, बिकॉज मदर केयर करती हैं तो उनके साथ स्पेंड करते हैं। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए हमें हमें वो सब चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम हमेशा मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे और ऐसे हमेशा बिजी रहेंगे और बच्चों को बोलेंगे हाँ तुम ये करो, हाँ तुम वो करो, तब ऐसे बच्चे ऐसे नहीं सीखने वाले। बच्चे बोलने से नहीं सीखते, बच्चे करने से सीखते हैं। इवन आप नहीं भी बोले और आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं। एक इंसिडेंट एक माँ जी मुझे बोल रही थी, जैसे
शी वाज सिंगिंग भजन, वैष्णव भजन, भगवान के सामने बैठ के गा रही थी। और वो बहुत बार बोल रही थी कि बैठो, छोटा बच्चा है, बैठो मेरे साथ बैठो, तुम भी बैठो। पर वो नहीं बैठ रहा था, वो इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम, एंड ऐसे लग रहा है कि भजन करते हैं तो बैठता ही नहीं है। फिर भजन खत्म हो गया। फिर थोड़ा देर बाद बोले ठीक है चलो नीचे चलते हैं, नीचे पार्क में जाके थोड़ा देर खेलोगे, आप खेलोगे। सो फिर, और जब बच्चे को ऐसे ले जा रहे हैं तो वो जाते जाते लिफ्ट में ही सिंगिंग द सेम भजन जो अभी माता गा रही थी, जो उसकी मदर गा रही है, वही भजन वो गा गा के नीचे जा रहा है। तब उनको लगा कि अरे मुझे लग रहा है कि ये बैठ नहीं रहा है, पर उसकी पूरी लाइक ईयर्स आर ओपन, वो सुन रहा है। क्योंकि बच्चों का समहाउ टेंडेंसी या नेचर ऐसा रहता है कि वो लोग बैठ नहीं पाते, बिकॉज अटेंशन स्पैन इज वेरी लेस, पर फिर भी सुनते रहते हैं। इवन मुझे याद है कि मैं बच्चों को बोलती थी कि चलो आप ये जैसे बड़ों को आप बोलना है, बड़ों को आप बोलना है, आप, या ऐसे करके मैं सिखा बोलती थी। पर फिर इतना दे वर नॉट पिकिंग अप। देन मैं बच्चों को, जैसे बच्चों को ही मैं बोलने लगी, आप बैठो, आप उठो, आप खाओ, आप ये करो। एंड विद इन शॉर्ट टाइम वो लोग भी यही बोलने लग गए कि आप खा लिए, आप ये कर लिए, आप वो कर लिए। तो मुझे लगा इट्स सो सो मैजिकल। इट्स जस्ट, आप बोलने से आप बच्चों को नहीं सिखा सकते। क्या हो जाता है? हाँ? बंद कैसे हो गया? म्यूट हुआ? मतलब करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्यों ऐसा हो रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सबको म्यूट कर देगा, म्यूट कर देगा। हरे कृष्णा, सोनाली। हाँ, माता जी हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। उनकी आवाज नहीं आ रही क्या, श्यामेश्वरी माता जी की? नहीं 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 माता जी, मेरी मतलब मुझे लग रहा है शायद उनका नेटवर्क चला उनके गया यहाँ है। से प्रॉब्लम है, ठीक है। श्यामेश्वरी, जी माता जी। श्यामेश्वरी माता जी। हरे आ कृष्णा गए माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। हाँ, देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। नॉट, बट आपकी तरफ से कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम था, हमें सुनाई नहीं दे रहा था आप क्या बोल रहे नहीं, आई वाज आउट, आई वाज आउट ऑफ द जूम। ओके। मुझे, आई मीन, जूम जूम ने मुझे बाहर कर दिया था। नहीं, देयर वाज सम एक्चुअली ऑटोमेटिकली इट वाज मस्ट हैव बीन, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आप बात शायद हो गए। यस, कंटिन्यू माता जी। अभी भी इंटरनेट शायद बहुत स्लो है। सो yeah, like that. So narrating stories, I was telling. यस। सो बच्चों को रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भागवतम से, सब अलग अलग स्टोरीज को बच्चों को, आई मीन स्पेशली बेड टाइम पे हो या ऐसे भी, वी शुड टीच देम स्टोरीज। एंड उसके लिए माता को तो पढ़ना पड़ेगा नेचुरली। सो पढ़ के बच्चों को सिखाना चाहिए, और उसका क्या मॉरल प्रिंसिपल्स वो सब बताना चाहिए। प्लस और एक चीज मुझे याद आता है, जब बच्चे छोटे थे तब हम बहुत ड्रामास का बहुत ये था, बिकॉज दे वांट एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम जो पढ़ने का सेक्शन। पढ़ाई तो ज्यादा देर नहीं करेंगे बच्चे, थोड़ा देर करेंगे, एंड दे ऑलवेज वांट सम एक्टिविटी। सो बहुत, जैसे कुछ भी प्रोग्राम होता था, कुछ भी होता था, ऑलवेज मैं उनको कोई ना कोई ड्रामास के लिए या रिसाइटेशंस के लिए मैं वो लोगों को प्रिपेयर करती थी। एंड दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। वो लोग, कोई छोटे बच्चे, उनको इतना कोई स्टेज फियर भी नहीं होता है,
and they got so used to, and और भी दूसरे बच्चे डिवोटीज के बच्चे जो हैं उनको भी मिलकर, सब लोग मिलकर ड्रामास करना, एंड इवन घर में भी मुझे याद है ये दोनों साथ में थे, सो आफ्टरनून टाइम में दोनों मिलकर कभी अजामिल का, कभी ब्रिकल का, कभी किसका जो भी स्टोरी सुनते थे, दे नेचुरली यूज्ड टू प्ले दैट ड्रामा दोनों मिलकर, एंड मुझे भी कुछ रोल बना देते थे कि चलो आप नारद मुनि हो, आप ऐसे आओगे, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, केशव ये करेगा, मैं ये करूंगा, अपने आप ही सोच के वो लोग ये सब चीज, सो एक्टिवली दे वर लाइक दे यूज्ड टू प्ले, एंड मोर ओवर फिर शाम को एंड और है बहुत सारे भक्तों को घर बुलाते थे प्रसाद के लिए, कोई कभी डिवोटीज, और घर में प्रोग्राम्स रखना, तो बच्चे हमेशा जो भी मैं करती थी, जैसे कुकिंग हो, ऑल्टर का हो, घर को ठीक से रखना हो, सब चीज में चिल्ड्रन यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटी। ऐसा नहीं होता था कि ये मेरा काम है आप कुछ और करो, दे यूज्ड टू बी ऑलवेज विद मी। इवन कपड़े, मुझे कपड़े भी फोल्ड करना रहता था, तो मेरा छोटा बेटा उसको बहुत अच्छा लगता था कपड़े फोल्ड करना, तो वो इट यूज्ड टू बी लाइक अ काइंड ऑफ, ऐसा एक मैथ्स जैसा लगता था कि हाँ इसको इधर डालना है, फिर उसको उधर डालना है, फिर इसको इधर डालना है, लाइक दैट। एंड कुकिंग तो ऑलवेज दे यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ, वो लोग भी चपाती रोल करना है, चलो आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, एंड ऑफ कोर्स भगवान के लिए कुकिंग करना है, तो नेचुरली क्लीनलीनेस प्रिंसिपल्स है, ये सब चीजें मैं स्टार्टिंग से ही आई वाज नॉट लीनियंट इन दोज मैटर्स। जैसे मैं कभी कभी देखती हूँ, जैसे घंटी है या कुछ भी पैराफर्नेलिया है या भगवान के बर्तन है, ये सब चीजें बहुत ही पूजनीय है, मतलब हमें वो सब ऐसे कैसे भी ये नहीं कर सकते उठा के फेंक देना, या उसको मुंह में डालना, या उसको गिरा देना, या तो मुझे कभी याद नहीं है कि बहुत छोटे थे या किसी भी स्टेज में मैंने उनको अलाउ किया हो कि बच्चे हाँ चलो घंटी, थोड़ा देर घंटी से खेल लो, थोड़ा देर इससे खेल लो, ऐसा कभी नहीं किया। सो लीनियंट की भी एक लिमिट होती है, सो जहाँ पे लीनियंट रहना है वहां पे लीनियंट, जैसे अभी नींद आ रही है तो चलो जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, या जब प्रसादम छोटे बच्चे हैं तो दे विल कीप ऑन ईटिंग, यू नो आवर्स दे विल कीप ऑन ईटिंग, एंड वो भी एक अच्छा एंगेजमेंट है, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहना पड़ता है, एंड बच्चे तो थोड़ा अन्नमय प्लेटफॉर्म पे भी रहते हैं, सो दे लाइक ईटिंग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस इज, कभी हम बाहर का कुछ भी नहीं खरीदते, वी नेवर बॉट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एनी बिस्किट और ब्रेड और व्हाटएवर, जो भी नॉन प्रसाद, जो भी चीज हम घर में ही बनाए, भगवान को भोग लगाए और फिर बच्चे खाए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of training children in Krishna consciousness, because खाना, I mean it affects the consciousness so much, and बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाना कि बाहर की चीजें अच्छी नहीं है, बाहर का केक्स और बिस्किट्स और चॉकलेट्स और दिस एंड दैट, इवन इसीलिए मुझे कभी यार, इवन दो कभी किसी को देखेंगे वो लोग खाते हुए या बाहर से कुछ, तो भी दे विल नेवर गेट टेम्प्टेड, एंड मैं उसका रियलिटी बताती थी उनको कि बाहर की चीजों को कैसे बनाते हैं वो लोग, क्या क्या चीजें उसमें डालते हैं, और हम उसको नहीं खरीदते हैं, ऐसा प्रॉपरली लॉजिकली आई यूज्ड टू एक्सप्लेन देम। सो ये सब या एंड सो मेनी एक्टिविटीज आई यूज्ड टू एंगेज देम। मैं कुछ लिख रही थी, जैसे बच्चों को कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभु जी कई बार ले जाते थे, हम लोग कहीं पे बैठते थे एंड बच्चे भी बैठकर सबको बुक्स दिखाना, ये सब करते थे। एंड और एक था कि जैसे दे लाइक क्राफ्ट, यू नो, स्कूलों में कितना क्राफ्ट ये करते हैं ना, तो घर में हम लाइक सो मच ऑफ क्राफ्ट आई यूज्ड टू डू, सब टाइप के कलर्स, वाटर कलर, क्रेयॉन्स और यू नो सीजर्स एंड अलग अलग पेपर्स, दिस दैट सब लाके रखती थी। एंड मुझे याद है एक बार वी मेड अ बिग चार्ट ऑफ 10 अवतार्स, एंड बहुत अच्छा उसको लाइक वी टुक अ प्रिंट आउट, एंड फिर ये लोग बैठ के उसमें कलरिंग किए, देन दे कट एवरीथिंग, एंड फिर उसको उसमें एक बड़े से पोस्टर में चिपकाए और फिर उसमें सब लिखे, फिर उसको ऐसा डिजाइन बनाए वैसा, एंड देन वी पुट दैट पोस्टर इन एक रूम का जो गेट है उसके ऊपर बड़ा सा पोस्टर को चिपका के रखे थे।
सो लाइक दैट एंड एक बार हम जो गौर आरती है, गौर आरती का पूरा एक क्राफ्ट किए थे, एक टेबल पे वी मेड द होल सीन ऑफ गौर आरती पूरा। कैसे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु एक गोल्डन थ्रोन पे बैठे हैं एंड सब लोग मृदंगा करताल बज रहा है, ब्रह्मा जी हैं, शिव है, ऐसे जो होल जो गौर आरती में जो हम गाते हैं उसको एक लाइव ऐसे दिखाना, ऐसे दिखाने की कोशिश किए थे। सो लाइक दैट आई रिमेम्बर बहुत सारा क्राफ्ट वर्क वी यूज्ड टू डू एंड बहुत सारा लाइक आई यूज्ड टू प्ले लाइक डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं ना, दैट आई मैं जैसे नॉन डिवोटी जैसे बिहेव करूंगी ना, आपको मुझे कन्विंस करना है कि क्यों हमें ये चीज करना है, क्यों कृष्णा भगवान है, क्यों ये है, लाइक दैट वी यूज्ड टू आई मीन द होल थिंग इज बहुत कॉन्वर्सेशन बहुत होता था बच्चों के साथ। ऐसा नहीं कि आई एम विथ माई ओन लाइफ एंड मैं अपना कुछ कर रही हूँ, मेरी अपनी लाइफ है एंड बच्चों का अपना चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता था। वी यूज्ड टू बी ऑलवेज टुगेदर एंड टॉकिंग। कुछ चीजें मैं पढ़कर, वो लोग पूरी तरह नहीं पढ़ सकते हैं। आई रिमेम्बर आई वी रेड दिस सॉल्टेड ब्रेड, उस टाइम पे आई रेड दैट बुक। उस समय तो बच्चे पूरा पढ़ नहीं पाते थे, सो मैं वो पढ़कर बहुत सारी चीजें उनको बताती थी, कैसे रशिया में ऐसा आई मीन कैसे भक्त कितने स्ट्रांग होते हैं, ऐसा इंस्पिरेशन के लिए सो मेनी थिंग्स, ये सब स्टोरीज है, नरेटिंग द स्टोरीज एंड ऑल दैट। एंड शाम को बैठ के भजन गाना, वैष्णव भजन गाना, फिर रिसाइट भगवत गीता का पूरा एक एक चैप्टर या बहुत सारा श्लोक एवरी डे गाना, उसको याद करना, ऐसा देर आर एक्चुअली अनलिमिटेड वेज। इतनी सारी एक्टिविटीज है कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो पूरा सुबह से रात तक की जा सकती है। इट्स वेरी एक्चुअली बच्चों के लिए। बाकी सब चीजें तो आई रिमेम्बर जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वहाँ राइम्स सिखाते थे बच्चों को, एंड एक्चुअली वो भी एक पॉइंट था जब मैं सोची कि दिस इज यूजलेस एंड इट इज सो नॉनसेंस। और राइम्स में ऐसा था कि एक तो राइम ऐसा सिखाया जिसमें जस्ट टू मेक द राइमिंग वर्ड्स they were saying kick the father, this that, ऐसा 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 ऐसा। I was like what is this, just to make the words rhyming they are saying anything। एंड जो मेरे बेटा था उसको बिल्कुल ये राइम्स गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो हमेशा खिड़की के बाहर देखता रहता था। एंड जब भी मीटिंग होती थी टीचर्स मुझे कंप्लेन करते थे कि आपका बच्चा राइम्स के समय ध्यान नहीं देता है और ये ठीक से लिखता भी नहीं। मुझे लगता था जस्ट 2.5-3 years old, आई मीन क्या कर सकते हैं, आई कांट फोर्स हिम टू राइट एंड मोस्ट ऑफ द होमवर्क उसका मैं ही कर देती थी, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ये करके, क्योंकि ये तो लिखने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। So it used to be a struggle only to स्कूल भेजना तो I mean it is not at all। शुरू में तो स्पेशली बच्चे बिल्कुल रिलिश नहीं करते, बाद में बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेशन विच दे गेट इन द स्कूल, बड़े होने के बाद उसी चीज को वो लोग रिलिश करने लगते हैं, क्योंकि आदत पड़ जाती है वो सब चीजों की। हम ही उसको उनको भेज भेज के और फोर्स कर करके आदत दिलाते हैं कि दिस इज ओके, दिस इज ओके। सो या लाइक they used to play so much clay से अलग अलग फॉर्म्स बनाना भगवान के। और मुझे याद है एक बार उसने रंगनाथ जी जो ऐसे सो रहे हैं उसने वो बनाया था विद स्मॉल क्ले एंड इट वाज सो नाइस। मुझे लगा कितना अच्छा ये लोग देख कर दे कैन मेक। ये सब चीजें उनको कितना कृष्णा कॉन्शियस मतलब बना के रखती है। सो दिस इज वेरी वंडरफुल। एंड जब डिवोटीज घर पे आते हैं उनके लिए कुकिंग करना, एंड दे यूज्ड टू सी कि हाँ इतना घर में कुकिंग चल रहा है, एंड वो लोग से जितनी हेल्प होती है घर को साफ सफाई करना, मैट्स लगाना, या मुझे जितना हो सकता है उतना हेल्प करना, दे यूज्ड टू सी कि हाँ मतलब भक्त लोग आने वाले हैं घर पर और हमें कुकिंग करना है और भोग बना के ऑफर करना है, डेटीज को अच्छी तरह सजाना है, और जब डिवोटीज आएंगे तो उनको सर्व करना है। बहुत सारे सीनियर डिवोटीज प्रसाद के लिए आते थे घर पे, सो दे यूज्ड टू सर्व देम प्रसादम। ऐसा कई बार तो मुझे ये करते थे कि नहीं मैं सर्व करूंगा, वो प्रभु जी को मैं ही सर्व करूंगा, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीजें ये लोग ये करते थे। मैं ड्रेस बनाती थी, मुझे याद है छोटा बहुत इंटरेस्ट लगता था कि डेटीज का ड्रेस बनना है, आप ये वाला स्टार इधर लगाओगे, इधर ये चीज इधर लगाओगे, ये चीज ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। So, ये सब एक्टिविटीज में दे यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ
मी सब जो भी सेवा करना है उस समय वो लोग साथ में रहते थे। एंड जब भी कुछ प्रोग्राम में जाते थे, मंदिर जाते थे, they used to have small mridang and kartal and everything, सब I mean, उससे मुझे लगता था कि ये ऐसे ही बजा रहे हैं, just they are beating। पर आफ्टर फ्यू इयर्स मुझे लगा अरे ये तो बहुत अच्छा बजा रहा है। सो लाइक दैट ही लर्न जस्ट सीइंग द डिवोटीज एंड लेटर ऑफ कोर्स उसको ठीक से और भी मंत्र से सीखना एंड ऑल दैट इज उन्होंने किया था, एंड हारमोनियम सीखना। एंड सो इट इज ऑल इट्स ऑल जॉय अगर सब कुछ देख। Yes, yes, yeah. माता जी ने अच्छा बताया कि जैसे हम एज अ मदर्स हम बहुत तरह से अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में एंगेज कर सकते हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग जैसे माता ने बताया कि वी शुड एंगेज देम विद आवरसेल्व्स, हम अपने साथ अपने बच्चे को एंगेज रखें। ऐसा नहीं कि जैसे आप जैसे माता जी ने बताया कि हम कुकिंग कर रहे हैं तो ओ बच्चा अभी कुकिंग, हम कुकिंग कर रहे हैं, बच्चा गैजेट्स में खेले, ऐसा नहीं। इवन मैं भी प्रयास करती हूँ, जैसे मेरा छोटा बच्चा है तो ही इज समवॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं जैसे चपाती बेल दिया तो नाउ आई एम गोइंग टू ईट टेक प्रसादम, मैं अपने बच्चे को बोले ना मैं अभी प्रसादम लेना, मुझे गरम रोटी चाहिए, तो अभी तू बना के दे, अभी तू मैं तेरे को ही डजंट नो हाउ टू रोल द चपातीज, तो बोले ठीक है तुझे सेकना है, मैं रोल करके रखूंगी, रोल कर देती हूँ, और ही जस्ट ही फील्स जॉय इन चपाती सेकने में, उसको मजा आता है, फिर मुझे सर्व करना है, मम्मा आपने अच्छा, मैंने अच्छा सेका ना चपाती, यस। So there can be so many, जैसे माधुरी बताया, there can be so many engagements। हम बहुत सारे माता, बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बच्चा सारा दिन मेरा गैजेट्स में लगा रहता है, बच्चा इंटरनेट पे लगा रहता है, टेलीविजन पे लगा, तो इंटरनेट टेलीविजन स्टिल देयर, बट वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस कि कैसे हम अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगा सकते हैं, कैसे उसको अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, अलग से टाइम नहीं निकालना, जो भी हम कर रहे हैं उसमें ही बच्चे को एंगेज करना है। तो दैट इज कॉल्ड हायर टेस्ट। हम जैसे इवन हम सोचिए, इवन जैसे हम लोग हैं, अगर हम प्रभुपाद बताते कि कैसे हम अपने जो पहले के जो हमारे जो हैबिट्स रहे हैं उसको कैसे छोड़ सकते हैं, एकदम से नहीं छोड़ सकते। अगर हम यूज टू हैं बाहर खाने के, तो प्रभुपाद बोलते गिव देम अ हायर टेस्ट, उनको कुछ हायर टेस्ट दीजिए, घर में ही वो चीज बना के भगवान को ऑफर करके खाना है। ऐसा नहीं बताते कि बस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, रिनाउंस एवरीथिंग। इफ यू डू दैट, अगर हम खाली फॉल्सली रिनाउंस करेंगे चीजों को, तो फिर हमारी जो अंदर से जो आसक्ति है उस चीज के लिए वो नहीं जाएगी, वो तभी जाएगी जब हम अपने को हायर टेस्ट देंगे, अपने को हायर चीजों में इन्वॉल्व करेंगे। सेम विद चिल्ड्रन, whatever is applicable to us for being Krishna conscious is applicable to children। जो हमारे लिए एप्लीकेबल है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हमारा बच्चा गैजेट्स में लगा है, बहुत सारे लोग की कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा गैजेट्स में लगा है, और माता जी इज आउट, श्यामेश्वरी माता जी यू आर देयर, श्यामेश्वरी माता जी हरे कृष्णा माता जी, शायद उनका फिर से नेटवर्क चला गया है। ओके, शी विल जॉइन अगेन, या तो हमारा कई बार ऐसे सवाल होता है कि बच्चा बहुत गैजेट्स में, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं खुद अपने जीवन में इसका एनालाइज करती हूँ कि मेरे बच्चे में जो भी बैड हैबिट्स, जैसे मैं कई बार देखती हूँ वो कहाँ से आई है, क्या वो लेकर आया था, नहीं, मैं अपने को एनालाइज करती हूँ कि क्या मैंने तो मेरी वजह से तो ये बैड हैबिट्स उसके अंदर नहीं आई है क्या क्या। तो इसी तरह से हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी दे, तो क्या हमने अपने जीवन में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने जीवन में उसको प्रायोरिटी स्केल में रखना पड़ेगा, उस चीज को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी हमें अपने जीवन में देनी पड़ेगी, तब हमारा बच्चा उसको प्रायोरिटी देगा ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न, कि अगर मैं कोई चीज गड़बड़ करती हूँ तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज को सीख जाता है, फिर देन वी ब्लेम द चिल्ड्रन कि तू ऐसा, तेरे हैबिट्स ऐसे, नहीं, they have not learned from somewhere, maybe they are learning from us only, क्या पता हमारे से ही वो चीज, गलत चीज सीख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स, हमें अपने जीवन में, हमें पहले स्मार्टफोन में स्क्रॉलिंग बंद करना पड़ेगा, तब हम अपने बच्चे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा स्मार्टफोन में स्क्रॉलिंग ना करे। और हमें समझना पड़ेगा कि स्मार्टफोन्स, मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं स्मार्टफोन्स पे, कि इट्स हाईली हैजर्डियस for the development, for the mental and physical both development of the child। मैंने बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस देखे हैं स्मार्टफोन के अब्यूजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस फॉर अ चाइल्ड।
कि इट लूजेस ग्रेजुअली। बच्चा सबसे पहले तो ही हैड टू सिट एट वन प्लेस, बच्चा एक प्लेस पे बैठता है और पूरा दिन गैजेट्स को घुमाता है, तो ही बिकम वेरी लेजी, बहुत आलसी हो जाता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आजकल के बच्चों में चिड़चिड़ाहटपन बहुत ज्यादा हो जाती है, ही बिकेम इमीडिएटली एंग्री, बहुत जल्दी फ्यूरियस हो जाता है, एंग्री हो जाता है। दीज आर ऑल, एंड इट इंक्रीजेस द एग्रेशन, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस on the child. ज्यादा स्मार्टफोन घुमाने से it increases the stress level in the child. These are all what the researchers have analyzed. सब researchers ने study किया है कि gadgets जो बच्चा ज्यादा यूज करता है तो क्या क्या इसके साइड उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं बच्चे में। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट थिंग इज, बच्चे को अगर वो बच्चा गैजेट से एडिक्टेड है तो व्हाट इज द कॉज, फर्स्ट गो फॉर द कॉज कि क्या रीजन है। और एकदम से गैजेट्स उसके हाथ से छीन लेना और बोला और उसको बहुत सुनाना और बहुत ऐसे, तो इज इट प्रॉपर, क्या उस पर गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम उसको कुछ अलग टेस्ट दें, उसको कुछ क्वालिटी टाइम दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। हमने टाइम स्पेंड, कितना टाइम उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। अगर हम क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं करें, हम खुद अपने जीवन में, जैसे माता जी ने बताया कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरा जीवन अलग है, ये बच्चों का जीवन अलग है, मैं जो भी करती थी मैं अपने बच्चों को उसके साथ इन्वॉल्व करती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माता जी ने बताया कि हम भी जो भी करते हैं, ऐसा नहीं कई लोगों ने हमारे पास तो टाइम ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। No, whatever you are doing, you are cooking, no problem. Involve the child also in cooking. You are cleaning the house, involve the child also. बच्चे को इस प्रकार की, इवन मेरा जो छोटा लड़का है, मैं उसको बोल रखा है कि सुबह उठते ही सुबह जो बिकॉज यू हैव टू वर्शिप, यू हैव टू वो उसका आरती करता है मंदिर में, तो यू हैव टू फर्स्ट ग्रूम द हाउस। पूरा घर को तुम्हें झाड़ू मारना है, स्पेशली हॉल को तुम्हें झाड़ू मार के साफ करना है, ठीक है, दिस इज योर सर्विस इन द हाउस। तो वो ग्रूम करेगा, झाड़ू मारेगा, क्लीन करेगा हाउस को। तो दैट प्रकार की, इस प्रकार की मेंटालिटी, सर्विस मेंटालिटी इनकलकेट करना बच्चों में बहुत जरूरी है। और हर एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट करने की जो टेंडेंसी रखनी है हमें, ताकि वो माँ के साथ कॉन्स्टेंटली फील कर सके कि हाँ मुझे माँ के साथ, माँ इज माई कंपेनियन। क्योंकि आजकल घर में जॉइंट फैमिलीज नहीं है, पहले बड़े बड़े जॉइंट फैमिलीज होते थे, तो बच्चे से माँ बिजी होती तो बच्चा अपने ताऊ, अपने काका, अपने काका के बच्चे होते थे और बहुत सारे, तो वो उनके साथ ग्रो हो जाता था, उनके इमोशनल फिजिकल सब सपोर्ट डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे से होते थे। इसीलिए हम देख सकते हैं कि पहले में लोगों में इतना डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज इतने नहीं होते थे। पर अभी हम देख रहे हैं कि विद द रैम्पेंट यूज ऑफ गैजेट्स, ये इंटरनेट और टेलीविजन पे यूज इतना रैम्पेंट हो गया कि बच्चों, लोगों में मेंटल समस्याएं हम चलते फिरते अपने लोगों में देख सकते हैं। इस प्रकार की डिप्रेशन की, स्लीपिंग पिल्स लेना, इस प्रकार की समस्या, फिजिकल मेंटल इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं बच्चे ग्रेजुअली जब वो बड़े होते हैं। तो इस प्रकार की समस्या क्यों आती है? क्योंकि बच्चों को ठीक से इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया है बचपन से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे मिलता है कि जब बच्चों को लव एंड अफेक्शन से हम बड़ा करते हैं, केयर और उनको प्रॉपर टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, कि बच्चों में कोई भी, उनको प्रॉपरली हीट करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या समस्या है। जैसे कई बार मैंने सुना है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चा तो मेरी सुनता ही नहीं है। सबसे पहला प्रश्न मैं पूछ रहा, क्या आप अपने बच्चे को सुनते हैं? कभी बैठकर आपने अपने बच्चे को सुना है कि क्या उसकी छोटी छोटी जो, भले ही उसकी जो समस्या है वो हमें एट प्रेजेंट लग रही होगी, अरे ये कोई समस्या है, ये कोई प्रॉब्लम है, ये तो कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, जस्ट टू बी इग्नोर्ड, पर नहीं, वो बच्चे के लिए शायद इग्नोर, वो बच्चे के लिए बड़ी समस्या होगी। जैसे मैंने प्रैक्टिकली अपने छोटे बच्चे में फील किया है कि छोटी सी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, हमें लगा यार ये कोई समस्या है, नहीं, उसको भी हमें शायद 10-15 मिनट तक एड्रेस करना चाहिए, सुनना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। यस, उसको फील करना चाहिए, हाँ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड यू शुड रिजॉल्व लाइक दिस, ये आपको ये प्रॉब्लम है, और रियली इट्स अ प्रॉब्लम एंड यू शुड रिजॉल्व, दिस इज द सोल्यूशन। तो बच्चा समझेगा, या दिस इज द सोल्यूशन, माय मदर इज हीडिंग मी। तो उसी फिर बच्चा हमारी भी सुनेगा। एज वी रेसिप्रोकेट विद द चाइल्ड, हम जितना लव एंड अफेक्शन, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, प्रभुपाद वाज अगेंस्ट फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट के प्रभुपाद अगेंस्ट थे, ज्यादा फेवर नहीं करते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि जितना हो सके हम अपने बच्चे को लव एंड अफेक्शन से बड़ा करें, टाइम दे, उनकी सुने, तो डेफिनेटली वो हमारी सुनेंगे अगर हम उसको प्रॉपरली रेज करेंगे। तो जैसे माता जी के लाइफ से हम देख रहे हैं कि व्हाट टाइम शी स्पेंड द होल लाइफ, जो बच्चों का जो ग्रोइंग एज था तो उन्होंने पूरा समय अपने बच्चों को दिया, कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा डिफरेंट लाइफ है,
और कुछ प्रायोरिटीज जैसे लीनियंसी के बारे में माता जी बताया कि शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट की जैसे घंटी है तो उसको दे वर कॉन्शियस, बच्चा कॉन्शियस था कि नहीं द बेल शुड बी यूज्ड फॉर कृष्णा सर्विस, इट्स नॉट फॉर प्लेइंग। और ठीक है लीनियंसी रख सकते हैं सोने के मामले में जैसे माता जी बताया, पर कुछ कुछ मामले में लीनियंसी नहीं, जैसे प्रसादम के मामले में प्रसादम ईटिंग के मामले जैसे प्रभुपाद बता दे कि like chanting is our medicine and prasadam is like our diet. So it's prasadam is very important, prasadam please। तो अगर हमारा बच्चा बाहर तो क्या हमें सोचना है कि हम कितना स्ट्रिक्ट है प्रसादम में, क्या हम प्रॉपरली कुक करके बच्चे को टाइम टू टाइम प्रसाद दे रहे हैं, उनको वैरायटी फूड्स दे रहे हैं, उनकी जो हैंकरिंग है क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा अन्न में होता है, जैसे माधुरी के दे फील हैंकर फॉर फूड, इवन बड़े भी होते हैं, बड़ों को भी वैरायटी पसंद है तो बच्चों को भी वैरायटी पसंद है, तो वो बाहर खाने के लिए क्यों हैंकर कर रहे हैं, दे शुडंट हैंकर। हम अपने घर में ही ऐसा वैरायटीज उनको खिलाएं बना के ताकि वो बच्चे बाहर का ना सोचे और मेक देम कॉन्शियस कि बाहर का खाने से क्या होगा। दैट कॉन्शियसनेस इनकलकेट्स इन अस, दैट कॉन्शियसनेस कम्स इन अस। अगर जैसे उन्हें सिखा सकते हैं कि बाहर का व्यक्ति अगर इम्प्योर है, वो भक्त नहीं है, अगर वो चेतना वाला व्यक्ति का हम बनाया हुआ खाएंगे तो वो चेतना हमारे अंदर आएगी और हमारी चेतना दूषित होती है और वी बिकम डेमोनिक, हम राक्षसी स्वभाव के होते हैं। तो इस तरह से प्रसादम के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए फ्रॉम बिगनिंग। अगर हम बिगनिंग से ही बच्चों में उस प्रकार की फीलिंग, उस प्रकार का रूल्स, उस प्रकार की चीजें वैल्यूज ऑफ अगर इनकलकेट करेंगे तो जैसे हम फील, जैसे माता जी भी जानते हैं और जैसे मुझे भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अब ये चीज नॉर्मल जैसे लगने लग जाती है। अभी भी डोंट हैव टू, जैसे हम बाहर गए कोई पानी पूरी का ठेला है या कोई पाव भाजी का ठेला है तो हमारे बच्चे से अरे हमें पाव भाजी खाना है, हमें बिस्किट खानी है, हमें पानी पूरी खानी है, हमें ये खिलाओ, नहीं, they know it very well that no, we are not going to eat this, we are only going to eat Krishna prasadam that is going to be cooked in our house, or we are going to eat in the temple, हम मंदिर में खाएंगे या किसी भक्त के घर खाएंगे, because the values have been already inculcated since beginning। ये सब वैल्यूज हमने बिगनिंग से ही उनके अंदर डाला है, इसलिए नाउ इट्स नॉट अ फोर्स, इट्स नॉट अ थिंग टू बी लाइक दे आर नॉट टेकिंग इट एज अ फोर्स। वो फोर्स की तरह मुझे नहीं लग रहा कि अरे किसी चीज से मुझे फॉरबिट कर दिया गया, मुझे बाहर खाने से मना कर दिया इसलिए बहुत बड़ा मेरे लिए एक धक्का सा है, नहीं, because these rules we have already inculcated since beginning से हमारे घर में टीवी नहीं है, हमारे घर में स्मार्टफोन ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, हम बाहर का खा नहीं रहे, प्रसादम खाते नहीं है, हम कहीं होटल में नहीं जाते, तो ये सब चीजें बच्चे आराम से उसको ग्रास्प कर लेते हैं। अभी उनको ये नहीं करे दिस इज अ बिग थिंग, बहुत ज्यादा उनको फोर्स करना पड़ा, डोंट ईट दिस, डोंट ईट दैट, नो, इट्स बिकम अ कॉमन रूल फॉर देम नाउ, दे आर रिजॉइसिंग इन इट ओनली, वो लोग उसी में आनंद प्राप्त कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी 4:20 हो गया है, इट्स अ डिस्कशन, कैन बी इफ यू ऑल वांट वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। और अभी मैं चाहूंगी कि कुछ आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं माता जी से तो वी आर डेफिनेटली, बिकॉज सो मेनी पॉइंट्स आर लेफ्ट टू शेयर विद टू आस्क फॉर माता जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना रह गया और बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करना रह गया, इसीलिए हम प्रयास करेंगे शायद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें अगर आप सबकी इच्छा है तो। और अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो यू कैन श्योरली आस्क नाउ। हरे कृष्ण। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है अपने बच्चों के लिए, कुछ गाइडेंस ले चाहता है तो माता से पूछ सकते हैं। I think others has to be unmuted. Yeah, unmute. कोई भी अनम्यूट कर सकता है। Yeah. अगर कोई कमेंट्स शेयर करना चाहता है या अपने कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है तो भी बता सकते हैं। माता जी कैन गाइड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज शी हैज। अगर अपने बच्चों की कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। या प्रिया जायसवाल, शी वांट्स टू आस्क समथिंग। माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।
प्रणाम माता नहीं जी। पूछना नहीं चाहती हूँ, जस्ट शेयर करना चाहती हूँ। यस माता जी, यस। हाँ माता जी, अ, मेरे बच्चे हैं, ट्विंस है, लेकिन उनको आपने जैसे बोला ना कि जैसा हम करते हैं वैसा वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनका चैंटिंग करवाने में बहुत वो हो रहा था, दिक्कत हो रहा था कि वो लोग प्रॉपरली चैंटिंग नहीं कर रहे थे। जैसे वैसे मेरा भी इतना अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने खुद ने जोर जोर से चैंटिंग करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे प्रभुपाद ने बोला है कि व्हाट वी स्पीक वी शुड हियर द नेम ऑफ लॉर्ड, तो Yes, ma'am. वैसे ही दे आर जस्ट कॉपिंग मी। मतलब आपने जैसे बोला ना जो हम करते हैं वो वही करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली मैंने मेरे बच्चों में बहुत सारी बार ऐसा देखा है कि वो लोग मुझे कॉपी करते रहते हैं। तो ये Yes, बात ma'am. तो आपकी एकदम सही है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है माता जी। Yes, माता जी। हरे कृष्णा, Yes, धन्यवाद yes, प्रणाम। yes. Very nice point, माता जी। Yes, Chamishri माता जी, you want to say something? या Yes, माता जी। या नहीं, मुझे याद है, ऑफ कोर्स बच्चों को हम फोर्स नहीं कर सकते चैंटिंग करने में, हम खुद करेंगे तो नेचुरली बच्चे देख देख कर वो लोग भी करते हैं। एंड मुझे और एक बात याद आती है, आई यूज्ड टू गिव देम सम ग्रेन्स, जैसे क्योंकि उनको कुछ एक्टिविटी पे वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। सो जैसे छोला का ग्रेन्स बड़ा होता है, या इस टाइप का कुछ भी मैं देती थी, जैसे कुछ नंबर, अफकोर्स बीट से करते हैं, पर और भी जब छोटे थे एंड कुछ इनको साथ में कुछ एक्टिविटी चाहिए, तो मैं बोलती थी ये जितना ग्रेन है उतने बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो वो लोग एक एक बार बोलते थे और एक एक ग्रेन को उठा के रखते थे। फिनिश पूरा दोनों एक दूसरे को देखते थे कि मेरा इतना सारा है, उसके पास भी इतना सारा है, तो दोनों एक दूसरे की, हाँ मेरा वी आर चैंटिंग। एंड नहीं तो फिर घर में जैसे टाइल्स होते हैं, उसका एक एक बॉक्स होता है, एवरी बॉक्स में दे विल स्टैंड एंड देन दे विल से अ मंत्र एंड देन अगेन दे विल मूव टू द नेक्स्ट बॉक्स। सो लाइक दैट सम एक्टिविटी एंगेज। चैंटिंग तो बहुत ही, हमेशा कभी ये गलती किसी को नहीं करनी चाहिए कि जैसे अगर बच्चे ने जैसे कुछ गलती की और उसको पनिश करने के लिए हम उसको बोलें कि अब आपको 2 माला और करनी पड़ेगी। सो दैट इज द वर्स्ट थिंग अ पेरेंट कैन डू, कि मतलब चैंटिंग को एक पनिशमेंट बनाना, ये ऐसे ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। चैंटिंग को हमेशा एक बहुत ही लविंग या बहुत ही सुंदर एक एक्टिविटी जैसे रखना चाहिए। एंड उसका जो ग्लोरीज है उसको बच्चों को बताना चाहिए, कैसे होली नेम है, ये होली नेम भगवान से नॉन डिफरेंट है, और जो भी उसका ग्लोरीज है वो डेली थोड़ा 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 बच्चों को बताना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी स्टोरीज है वो सब बताते रहना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे होली नेम से बहुत अटैच्ड हो। इवन कभी डर भी लगे तो चलो हम लोग जब करेंगे, कुछ अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, या कहीं हम बाहर हैं या कुछ भी है, तो आई मीन हमेशा किसी भी सिचुएशन में होली नेम का शेल्टर लेना, ऐसा एक मेंटालिटी डेवलप करना चाहिए। कुछ भी है तो होली नेम का शेल्टर लेना चाहिए। Yes, सो ये सब चीजें वी शुड कल्टिवेट इन द yes, चिल्ड्रन। yes, माता जी, yes, yes, very nice point कि स्वाभाविक रूप से वो चैंटिंग का मेंटालिटी बच्चों में डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, rather than एज अ पनिशमेंट। शिला प्रभुपाद भी बहुत स्ट्रेस करते थे कि एक्चुअली कुछ एज तक बच्चों को, मे बी शायद 9 या 10 इयर्स तक के बच्चों को, इफ आई एम करेक्ट, कि बच्चों को प्रभुपाद बोला था कि बहुत फोर्स नहीं करना चाहिए माला पे चैंटिंग करने के लिए, कि यू हैव टू डू 2 राउंड्स एवरी डे, जैसे नियमित रूप से 5 माला करना ही है, नहीं तो यू हैव टू बी पनिश्ड, आई विल नॉट गिव यू फूड, मैं प्रसाद नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। तो अगर वो फीलिंग चैंटिंग के लिए, वो हेट्रेड अगर उनके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो बाद में भविष्य में वो चैंटिंग करेंगे ही नहीं। इसलिए वो हेट्रेड नहीं डेवलप करना है, फोर्सफुली उनसे चैंटिंग करवा के वो हेट्रेड डेवलप नहीं करना। राधा तक जैसे माता जी ने बताया कि बहुत फन की तरह, जैसे छोले का एक हरे कृष्णा दैट इज अ फन की तरह बच्चों में चैंटिंग के लिए प्रेम डेवलप करना है। वी हैव टू डेवलप लव फॉर चैंटिंग। ऐसा नहीं कि बस अभी चैंटिंग करो, अभी चैंटिंग करो, अभी जैसे हमारा स्वभाव होता है, अरे मेरा बच्चा चैंटिंग नहीं करता, आपका कितना राउंड्स करता है, वी हैव द टेंडेंसी टू कंपेयर, माताजी हैव द टेंडेंसी टू कंपेयर कि अरे देखो ये 5 साल का बच्चा है, 10 माला कर रहा है, मेरा 5 साल का एक भी माला नहीं करता, बस अभी कल से do chanting, do chanting. No, this is totally incorrect. Let the child bloom, let the child grow on his own, and let him develop affection for chanting by his own. See, chanting is not a common thing. Chanting the holy name, bade log, I have experience.
मैं मतलब लिटिल एक्सपीरियंस की व्हेन आई गो टू हॉस्टल्स एंड प्रीच टू यंग गर्ल्स, तो जब यंग गर्ल्स को मैं चैंटिंग के लिए इंस्पायर करती थी, यंग गर्ल्स मे बी 18, 19, 20 इयर्स ओल्ड, और जब मैं चैंटिंग के लिए इंस्पायर करती थी तो बहुत बार बार मैं रेगुलर उनको क्लास लेने जाती थी। और कुछ लोग मेरे से मेरे क्लास में रेगुलर आते थे, गीता क्लास में रेगुलर आते थे, और दे बोलते भी थे बहुत पसंद है हमें आपका सुनना। और फिर कब जब फेस्टिवल्स आता तो मैं उनको इनवाइट करती थी मंदिर में, कुछ सेवाएं भी देती थी। But the last thing they say, they said that, "Oh माता जी, I'm not regular in chanting." मैं चैंटिंग में वो टेस्ट डेवलप नहीं कर पा रही हूँ, मैं चैंटिंग रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, और मैं सेवा करूंगी, आप मुझे सेवा बताइए, मैं माला बनाऊंगी, मैं गालन बनाऊंगी, मैं प्रसादम, जैसे फेस्टिवल से बड़े बड़े कुकिंग्स होते हैं तो मैं पूरी बेलूंगी, सब्जी काटूं, एवरीथिंग आई कैन डू, बट चैंटिंग आई कैन नॉट डू, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। So this is, we have to understand that for bigger people also chanting is very difficult. Even taking a beat bag and doing a japa is difficult. So why we expect easy thing for children? Why we expect that बच्चे इतना easily उस चीज को ले लेंगे और तुरंत हमारे बच्चे बहुत, we shouldn't से थोपना नहीं है उनके ऊपर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के विचार को लेट देम ग्रो ऑन देयर ओन, और फन की तरह, जैसे कुछ फेस्टिवल आया और बहुत सारे लोग जप कर रहे हैं, कुछ चैंटिंग मैराथन चल रहा है, सब लोग काफी, बच्चे कब, हमें ध्यान रखें कि बच्चे इंस्पिरेशन कब फील करते हैं, जब उनके साथ कोई होता है, वो जब साथ होते हैं लोग उनके साथ और जब करते हैं तो दे फील इंस्पायर्ड। वो अकेले बैठकर नहीं करेंगे हम, और अगर उनके साथ जब चैंटिंग कराना भी है तो हमें उनके साथ चैंटिंग करना पड़ेगा। जैसे प्रिया माता जी ने भी बताया कि जब से वो जोर जोर से चैंटिंग करने लगे तब से उनके बच्चे भी जोर जोर से मतलब चैंटिंग करने लगे और इमिटेट करने लगे। और जैसे श्यामी माता जी ने बताया कि बच्चे अब की वो नहीं करेंगे जो उनको बोलेंगे, वो अपने आप वो करने लग जाएंगे जो हम कर रहे हैं। they have the tendency to imitate others। तो इमिटेशन की जो टेंडेंसी वो बच्चों, इसीलिए बहुत प्रयास, माताओं का ये प्रयास या पेरेंट्स का प्रयास होना चाहिए कि हम पहले खुद करें। क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रिंसिपल्स जो हम अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं, वो प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स को क्या हमने पहले इनकलकेट किया है कि नहीं अपने लाइफ में? वो चीजों को, वो वैल्यूज को हम पहले अपने जीवन में इनकलकेट करें, हम अपने जीवन में लाएं उस वैल्यूज को, और फिर हम अपने बच्चों में एक्सपेक्ट करें कि वो आए। ऐसा नहीं कि हमारा गोल ऑफ लाइफ कुछ और है, हमारा गोल ऑफ लाइफ भक्ति नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाए। That will never going to happen, except कुछ केसेस में कि कोई पिछले जन्म में बहुत ही कोई पुण्यशाली आत्मा रहा है, और जो कोई फॉलन सोल है जो भक्ति में पूरा एडवांस, तो वो 6 महीना में एकदम से भक्ति को पकड़ लेता है, but that is very rare। We have to we are not talking of rare things, we are talking of general things। तो जनरली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स सेट अ वेरी एग्जाम्पलरी रोल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीइंग अ पेरेंट वी शुड थिंक दैट दिस, जैसे हम सभी लोग, मैं मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जितने भी लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, और इवन दोज हु आर हियरिंग, दोज हु विल हियर दिस कन्वर्सेशन, दिस टॉक, कि हम सभी लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, और हम सब लोग बीइंग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हम कुछ कुछ सेवाएं में एंगेज्ड हैं, बाय द ऑथोरिटीज हमें कुछ सेवाएं दी गई है, या फिर पर्सनली हमें कुछ सेवा अच्छी लगती है तो हम उस सेवा को कर रहे हैं, या हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसी को अच्छा लगता है तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, या उनके गुरुदेव ने कुछ ट्रांसलेशन की सेवा दी है तो वो उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे अलग अलग सेवाओं में व्यक्ति इन्वॉल्व है। पर हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, जो मुझे खुद पर्सनली भी स्ट्राइकिंग लगती है, कि ये एक बच्चे को भगवान ने हमें दिया है, और इस बच्चे को प्रीच करना, इस बच्चे को भक्ति वाला एटमोस्फियर देना, वो सेवा भगवान ने डायरेक्टली हमें दी है। दिस सर्विस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा ने हमें ये बालक, ये बच्चा दिया है कि मैं तुम्हें ये बच्चा देता हूँ, और कहता हूँ कि इस बच्चे को तुम कृष्णा कॉन्शियस वे में बड़ा करो। ये सेवा भगवान ने डायरेक्टली हमें अपॉइंट की है, उसके लिए हमें चूज किया है कि हम वो सेवा करें। तो दिस सर्विस वी शुड टेक इट एज अ प्राइम सर्विस, दिस शुड बी इन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये वाली सर्विस होनी चाहिए कि डिस्पाइट अदर सर्विसेज, जैसे कुछ माताएं अपने बच्चे को, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम पढ़ते हैं कि एक माता ऐसे थी जो सेवा में लग गई, फिर उसका बच्चा इग्नोर हो रहा था, रो रहा था, तो प्रभुपाद डिडंट लाइक दैट। प्रभुपाद सेड नो, चिल्ड्रन आर योर डेटीज, यू शुड फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर डेटी चिल्ड्रन।
then you should do other things. और ऐसे बहुत सारे examples हैं जिससे प्रभुपाद बताते हैं कि the mother should take the task of raising a child in a Krishna conscious, the first task, पहला task हमारा है बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस एटमोस्फेयर देना, बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस वे में बड़ा करना। ऐसा नहीं कि बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है तो बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में हम जा रहे हैं रोज सुबह से रात, और बच्चा सुबह से रात माँ की राह देख रहा है और उसमें स्मार्टफोन गैजेट्स में, बोले ठीक है तो स्मार्टफोन में ये देखते रहा, तो गैजेट्स में ये देखते रहा। नो, दिस इज, दे आर नॉट प्लीजिंग कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड बाय दिस। व्हाट कृष्णा वांट्स वी हैव टू टेक इट। व्हाट भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सर्विस दैट कृष्णा हैज गिवन टू अस, तो वी शुड गिव दैट एज अ प्राइम सर्विस। एक जो सर्विस हमें भगवान ने जो अलॉट की है उसे हम सबसे पहला प्रायोरिटी दें कि अगर मेरे ये करने से मेरा बच्चा गलत उसमें विचारों में जा रहा है या गलत उसके एसोसिएशन मिल रहा है, नो, आई विल गिव दिस अ प्राइम सर्विस, आई विल टेक दिस फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरा बच्चा पहला प्रायोरिटी है, अगर ये सर्विस उसके बाद हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो नो, आई डोंट वांट इट सर्विस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वाज स्ट्राइकिंग टू मी, सो आई जस्ट शेयर्ड। और किसी को कुछ कमेंट्स या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास कंटिन्यू करें नेक्स्ट सैटरडे, तो यू कैन सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप और यू कैन जस्ट शेयर इट विथ मी, सो वी विल ग्लैड टू कंटिन्यू विथ माता जी द टॉक, सो दैट हम लोग बहुत कुछ जाने, बहुत सारे एस्पेक्ट्स सीख सकते हैं माता जी से। और डिस्कशन से चर्निंग, विल डू द चर्निंग। जब हम चर्निंग करेंगे तो अपने आप सोल्यूशन हमारे प्रॉब्लम्स का आएगा। So, okay, so we are now going to discontinue class. If anybody wants to say comments or anything. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, मैं आप दोनों माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपके आगे की जो क्लासेस हुए हैं मैं हमेशा अटेंड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला है आपकी क्लासेस अटेंड करने से। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्लास मतलब हर बार होता ही रहे, वीक में एक बार एक क्लास तो हो ही। तो हम लोगों को क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ऐसे ही मिल जाते हैं आपके क्लासेस अटेंड करने से। काफी प्रॉब्लम्स होती थी लेकिन वो मैं संभाल लेती हूँ क्योंकि मैं आपकी क्लास सुनती हूँ ना, तो जनरली मुझे उसका आंसर मिल जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इसी तरह से क्लास चालू रखिए और आगे कंटिन्यू। और मुझे थोड़ा इंग्लिश नहीं ज्यादा आता है, तो अगर क्लास हिंदी में होते रहे तो ज्यादा हिंदी अच्छा में ही है। क्लास, प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि मैं हिंदी में ही क्लास लूं। कुछ कई बार कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि इंग्लिश में क्लास लीजिए, तो उसके लिए मुझे कभी कभी इंग्लिश में बोलना पड़ता है। मैं एक्चुअली प्रयास करूंगी मैं हिंदी में ही क्लास लूं, क्योंकि कई लोग ऐसा बताएं कि प्लीज हिंदी में लीजिए, नो प्रॉब्लम। पर मुझे कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे इंग्लिश हिंदी में नहीं आ पाते, तो प्लीज बेयर विद मी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मुझे समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ। जी माता जी। बस माता जी, बस अगर मैं आप डेफिनेटली धन्यवाद कर दूंगी, क्लास हमेशा कंटिन्यू रहे, कभी बंद ना हो, हर सैटरडे क्लास होता रहे बस। यस माता क्योंकि जी, श्योर, आई इससे विल हमको ट्राई। शक्ति मिलती है कि लेडीजों के लिए इतना जल्दी बाहर जाना सब फॉलो करना नहीं हो पाता है ना, तो Yes, हमको ma'am. घर बैठे अभी मिल जाता है ना, तो बहुत संभाल पाते हैं हम उस चीज को और बहुत भी कर पाते हैं। Yes, इसलिए माता जी। माता जी। या हरे श्योर कृष्णा। माता जी, या विल बी ग्रेटफुल अगर श्यामेश्वरी माता जी और मेरे अगर कुछ प्रयास से आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ प्रेरणा, थोड़ी बहुत भी प्रेरणा मिलती हो हमारे जीवन से, तो हम जरूर, हम वी आर ग्रेटफुल टू यू ऑल कि हम अगर हमारे कुछ प्रभुपाद के कुछ थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन से अगर आप लोग कुछ थोड़ा बहुत अगर इंस्पिरेशन मिलता है, तो दैट इज सक्सेस। और आई विल इनवाइट रियली श्यामेश्वरी माता जी द नेक्स्ट सैटरडे ऑल्सो, so that we can chart this issue of raising children more. और आप प्लीज अपने, आप कोई भी डाउट अगर आप शेयर करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ ओपनली नहीं बोल रहे हैं बच्चों के विषय में या कोई भी पर्सनल, तो यू कैन शेयर। आई विल डेफिनेटली शेयर द नंबर ऑफ माता जी ऑल्सो इन द ग्रुप, और श्यामेश्वरी माता जी का भी नंबर मैं आप ग्रुप में शेयर कर लूंगी, ताकि आप उनसे भी पूछ सकते हैं। शी कैन डेफिनेटली गाइड, उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, काफी सालों से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, विल डेफिनेटली इनवाइट श्यामेश्वरी माता जी द नेक्स्ट क्लास।
So thank you very much. Thank you, Shameshwari Mataji, for Yeah, being thank with you us. so much for Yeah. inviting. And Yes. और एक मुझे लग रहा था कि एक्चुअली रियल होम, आई मीन शायद इस ग्रुप में या तो माताजी के बच्चे हैं या फिर कोई अनमैरिड भी हो सकते हैं या फिर नहीं है या होने वाले हैं, ऑल दैट. सो मुझे लग रहा था रियल स्कूलिंग और टीचिंग टू द चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी. सो क्योंकि बच्चा तो हमारे पास आ चुका होता है. सो हम आई मीन उस समय तो बच्चा इधर उधर भी नहीं, भला बच्चा हमारे पास ही है. सो उस समय जैसे हम प्रहलाद महाराज की स्टोरी में सुनते हैं, सो उस समय से ही हमें कितना मतलब कितना केयरफुल रहना चाहिए Yes. और कैसे अपने चेतना को बनाना चाहिए और कैसे किस बिहेवियर से रहना चाहिए, ये सब भी अगर सब डिस्कस करेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस, क्योंकि इट्स अ वेरी Yes. इम्पोर्टेंट Yes. स्टार्टिंग. क्योंकि Very उसी important. उसकी आपको आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा अगर उस समय आप बहुत केयरफुल रहे तो. Yeah. द फर्दर जो We'll years definitely आने next वाले जो class. साल Yeah. रहेंगे Yes, बच्चे Mataji. के साथ, वो बहुत आपको आसान रहेगा. एंड Yes. आपका जो प्रचार कार्य है, बच्चों को जो प्रचार करना है, वो भी Yes. बहुत सरल हो जाएगा. Yes. So So next it in is the very next class में हम प्रयास करेंगे कि ये वाला टॉपिक जैसे माता ने बताया गर्भधान संस्कार और प्रेगनेंसी के दौरान जो कैसे माँ को कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या सभी प्रकार से आहार उनका और कैसे चेतना रखनी चाहिए, इस पॉइंट को हम ज्यादा फोकस करके नेक्स्ट क्लास में चलेंगे. So I think I will you all will join and I will glad to see all of you in the next class. आप सबको खुशी होगी कि आप सब नेक्स्ट क्लास में फिर से ज्वाइन होंगे. Thank you. Hare Krishna, Madhavi.